तो कहानी शुरू होती है रेंटारो से, एक डरावने लुक वाला लड़का जिसे उसके लुक्स की वजह से सब लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है जब वो काओरुको से मिलता है, एक प्यारी मासूम और लविंग लड़की जो उसे वैसे देखती है जैसा वो असल में है, एक काइंड हार्टेड लड़का और उसे थोड़ा प्यार देती है। और जिस दिन वो मिले वो दिन दो पड़ोसी स्कूल किकियो और चिदोरी के लिए बस एक नॉर्मल दिन था, जो एक दूसरे से हेट करते हैं। और चिदोरी स्कूल की खिड़की से रेंटारो ऑल गर्ल्स स्कूल किकियो की तरफ देखता है और वो पहले से ही जानता है कि उसे कभी समझ नहीं आएगा कि वहाँ क्या चलता है, क्योंकि किको की लड़कियां हमेशा चिदोरी के लड़कों को ऐसे अवॉइड करती हैं जैसे वो कोई एसटीडी लेकर घूम रहे हों। और एक सुबह रेंटारो के दोस्त साकू, सोहे और आयाटो दूसरे स्कूल के दो लड़कों से बहस करने लगते हैं और सब लोग लड़ाई अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम करते हैं। और जैसे ही टेंशन बढ़ती है रेंटारो बीच में आता है और उसका बस एक ग्लेयर ही काफी होता है कि दूसरा ग्रुप ऐसे भागता है जैसे उन्होंने पीडीडी को खुला घूमते देख लिया हो। और वो अपने दोस्तों को हल्की सी डांट देता है, लेकिन शोहे बात पलट देता है और कहता है कि लड़ाई तो रेंटारो ने शुरू कराई थी और वो लड़के असल में उसी को ढूंढ रहे थे। और फिर वो लोग स्कूल जाते हैं और रास्ते में रेंटारो को याद आता है कि उन लड़कों में से किसी ने उसे उस झगड़े में देख लिया होगा जो उसके घर के पास हुआ था, जहाँ पर एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को दबोच लिया था। और जब रेंटारो ने जाकर उस लड़की को चेक करने की कोशिश की तो बेचारा डर गया और उसके दोस्त सुनते हैं और इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे रेंटारो का इरादा अच्छा हो, लेकिन उसका डरावना फेस देखकर लोग यही सोच रहते हैं कि शायद वो उन्हें फेंटेनाइल बेचने आया है। और तभी वो दो किकियो की लड़कियों के पास से गुजरते हैं और एक लड़की अपना हैंडकरचिप गिरा देती है, तो सोहे उसे उठाकर वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे ऐसे घूरती है जैसे वो कोई क्रीप हो और कहती हैं कि इसे फेंक दो। लेकिन इतनी ब्रूटल रिजेक्शन के बावजूद सोहे खुद को कन्विंस कर लेता है कि वो लड़कियां बस थोड़ी ज़्यादा ही शाय थी उससे बात करने में, क्योंकि वो इतना सिग्मा है। और फिर वो अपनी सिंपल पब्लिक स्कूल बिल्डिंग में चले जाते हैं जो किकियो के फैंसी आर्किटेक्चर के एकदम कॉन्ट्रास्ट में है। और रेंटारो सोचता है कि दोनों स्कूल कितने अलग हैं और कैसे किकियो की लड़कियां चिदोरी के लड़कों से बुरी तरह हेट करती हैं। और चिदोरी बदनाम है कि वहाँ सारे डीलिंग क्वींस और बहुत सारे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं और एकेडमिक्स और रेपुटेशन में वो लगभग सबसे नीचे रैंक करते हैं। और किकियो की लड़कियां लड़कों से इतनी हेट करती हैं कि वो चिदोरी के बिल्डिंग को अवॉइड करने के लिए अपने पर्दे तक बंद रखते हैं। और उसी समय फ़ोन कॉल करते हुए रेंटारो को एक काम का नोटिफिकेशन आता है और वो अपने दोस्तों का ग्रूमिंग सेशन का इनवाइट मना कर देता है और उस कैफ़े की तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो एक नेपो बेबी की तरह काम करता है। और बारिश तेजी से बरसती है और वो दौड़ता हुआ कैफ़े पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर वो अपने मैनेजर जो उसकी मदर कियोको है और वो उनसे पूछता है कि क्या सच में ठीक रहेगा कि वो कस्टमर्स को हैंडल करे, क्योंकि उसे डर है कि उसके भयानक लुक लोगों को डरा न दे। और कियोको से भरोसा दिलाती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि आज सिर्फ एक ही कस्टमर है और बाकी सब लोग इवेंट के लिए पेस्ट्रीज बनाने में बिजी हैं। और रेंटारो काउंटर सेट करता है और तभी उसे एंट्रेंस के पास एक भीगा हुआ अम्ब्रेला दिखता है और तभी उसे एक क्यूट फन साइज लड़की टेबल पर बैठी मिलती है जिसके चारों तरफ खाली डिजर्ट प्लेट पड़ी हैं। और वो उसे घूरते हुए देख लेती है और एम्बेरेस होकर लाल हो जाती है और फिर अचानक ऐसे जोर से चोक करने लगती है और रेंटारो तुरंत पानी लेकर भागता है और वो लड़की पानी गटक जाती है और अभी भी शाई होकर उसे खाने के लिए थैंक यू बोलती है और कैफे से बाहर भाग जाती है। और उसी शाम दुकान बंद करते हुए कियोको कैजुअली बताती है कि वो चौकिंग लड़की असल में उनकी रेगुलर कस्टमर है। और रेंटारो को गिल्ट फील होता है कि कहीं उसने उसे डरा तो नहीं दिया, लेकिन कियोको उसकी चिंता हंसकर टाल देती है और वो कहती है कि काओरुको इतनी आसानी से डरने वाली नहीं है और मजाक में बोलती है कि उसके डिलीशियस क्रीमी केक किसी को भी पिघला सकते हैं। और अगले दिन भी रेंटारो उस इंसिडेंट के बारे में परेशान रहता है और लंच के दौरान वो जोन आउट हो जाता है, सोचता रहता है कि उससे माफ़ी कैसे मांगे या उसे फिर से कैसे देखे। लेकिन जब उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तो वो बस कह देता है कि वो गुनिंग में थोड़ा ज़्यादा कर गया था। और स्कूल के बाद कियोको उसके रूम में घुसकर उसे बताती है कि काओरुको फिर से कैफे में आई है और उसे रेंटारो से मिलना है और वो अभी भी कैजुअल कपड़ों में जल्दी जल्दी नीचे आता है। और काओरुको उसे सरप्राइज कर देती है ट्रीट ऑफर करके और फिर वो केक और ड्रिंक लेकर उसके सामने बैठ जाता है और काओरुको उससे माफ़ी मांगती है कि वो अचानक उस दिन क्यों चली गई थी और वो ट्रीट को मना करने की कोशिश करता है और नोटिस करता है कि वो पहले से ही उस डेजर्ट को देख रही है और चुपचाप वो अपनी प्लेट उसकी तरफ स्लाइड कर देता है। और पहले तो वो हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में हार मानकर वो उसे खुशी खुशी खा लेती है। और फिर वो एक्सप्लेन करती है कि पिछले दिन उसने इतना खाने का प्लान नहीं किया था और उसे लगा था कि वो अकेली है और सेफ है इंडल्ज करने के लिए, लेकिन जब उसने उसे देख लिया तो वो एम्बेरेस हो गई, क्योंकि उसने उसे पहले भी काम करते देखा था और वो उसके बारे में क्यूरियस थी। और उसी समय रेंटारो को समझ आता है कि वो इसलिए नहीं भागी कि वो डरी हुई थी, बल्कि वो बस नर्वस थी। और वो शर्माते हुए एडमिट करती है कि उसके प्रेजेंस से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। और रेंटारो सोचता है ऐसा क्यों, जबकि बाकी लड़कियां तो उसे देखकर बच निकलती हैं, लेकिन काओरुको अलग है और उसकी ऑनेस्टी उसे अंदर तक छू जाती है और उसे अंदर से वार्म फील होने लगता है।
और नर्वस होते हुए वो उसे स्टेशन तक छोड़ने का ऑफर करता है, लेकिन वो दूसरा केक खरीद लेती है और अकेले जाने का फैसला करती है। और जाते जाते वो मुड़कर कहती है कि उसने उसे कभी डरावना नहीं समझा, एक बार भी नहीं। और उसकी ये बात रेंटारो को स्टन कर देती है, लेकिन दूर से 2 लड़के उनको देख रहे होते हैं। और उसी रात रेंटारो अपने रूम में छुपकर सोच रहा होता है कि कैसे सबने हमेशा उसके बारे में बुरी बातें ही कही, लेकिन अब जब काओरू को उसकी लाइफ में आई है तो वो कंफ्यूज है कि उसे कैसा फील करना चाहिए। और तभी कियोको उसके रूम में केक बॉक्स लेकर घुस आती है जो काओरू ने खरीदा था और रास्ते में गिर गया था। और रेंटारो तुरंत उसे ढूंढने भागता है और वो उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित होता है। और एक एली से आवाज सुनता है और वो देखता है कि वही 2 लड़के काओरू को कॉर्नर किए हुए हैं और आईफेल टावर करने की बात कर रहे हैं। और वो रेंटारो के बारे में रूमर्स फैलाते हैं और कहते हैं कि वो एक अपराधी है और चिदोरी में सारे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। और रेंटारो उनके बातों को दर्द से सुनता है, लेकिन काओरू को उनका सामना करती है और वो कहती है कि रूमर्स बुरे लगते हैं, लेकिन वो उन्हें चैलेंज करती है और कहती है कि अगर वो लोग खुद रेंटारो से बात करें तो उन्हें पता चलेगा कि वो कितना कमाल का है। और लड़के उसके बातों से बोर हो जाते हैं और उनमें से एक उसे पकड़कर मारने के लिए तैयार होता है। और जैसे ही वो मारने के लिए हाथ आगे करता है तभी रेंटारो बीच में कूदता है और अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी गॉडली ऑरा से उनको डराकर भगा देता है। और काओरू को तुरंत पैनिक होकर उसके सर के खून को चेक करती है, लेकिन वो उसे रियोश्योर करता है कि ये दीवार से टकराने से हुआ है, उस लड़के के कमजोर मुक्के से नहीं। और फिर वो अपना सर झुकाता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसे इस परेशानी में ले आया, लेकिन काओरू को उसके सिर से खून को पोंछती है और वो बात कहती है जो रेंटारो ने पहले कभी नहीं सुनी थी कि उसे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे काइंड सोल वाले इंसान से डरते क्यों हैं। और वो उसकी माफी को रिजेक्ट कर देती है और बस उसे थैंक यू कहती है। और पहली बार उसके अंदर कुछ जागता है और वो एक ऐसी दुनिया देखता है जहाँ उसे उसके लुक से जज नहीं किया जाता। और वो उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है और जाते जाते वो उसे इनवाइट करती है कि कभी मिलकर केक खाएंगे और वो इसके लिए मान जाता है। और अगली सुबह रेंटारो स्कूल जल्दी पहुंच जाता है और अब भी काओरू के बारे में सोचते हुए और वो खिड़की से बाहर देखता है तो काओरू को किकियो के पर्दों के पीछे से झांकते हुए पाता है। और जैसे ही उनकी आंखें लॉक होती है, लेकिन वो जल्दी से पर्दा बंद कर देता है हैरानी में। और उसे एहसास होता है कि वो बस कोई रैंडम लड़की नहीं बल्कि किकियो की स्टूडेंट है। उनकी स्कूल की कट्टर दुश्मनी उसकी रोमियो की जूलियट है। और ये सोचकर रेंटारो जोन आउट हो जाता है और सोचता है कि कैसे एनिमे गॉड्स ने उसके साथ मजाक किया, एक गॉडेस को उसकी लाइफ में भेजा, लेकिन उसे और मुश्किल बना दिया क्योंकि काओरू किकियो की स्टूडेंट है। और इसी रोमांस क्राइसिस के बीच सोहे आता है और अपना दिन स्टार्ट करता है किकियो की लड़कियों के बारे में कंप्लेन करती हुए कि कैसे वो सारी उसे कितनी नफरत से घूर रही थी, जिससे वो जेफरी डमर मोड में जाने को ट्रेम हो गया। और वो एक्सप्रेस करता है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं था चिदोरी ज्वाइन करने के अलावा। लेकिन साकू और आयाटो आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो यहाँ पर अपने कमाल के बेवकूफ़ ब्रेन की वजह से हैं। और फिर वो मिलकर किकियो की लड़कियों के बारे में बेकार बात करते हैं और साकू स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है कि उसे किकियो से कितनी नफरत है, सिर्फ इसलिए कि उन लड़कियों ने उसे बेकार जैसा ट्रीट किया क्योंकि उनमें इतना दिमाग नहीं कि 1+1 का आंसर दे सके। और कैसे ये 2 स्कूल कभी भी साथ नहीं आ सकते। और तभी रेंटारो फिर से जोन आउट हो जाता है और उसके दोस्त से नोटिस करके उसके सर के चोट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपनी सोच में इतना डूब जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता। और तभी आयाटो बंद पर्दे के बारे में पूछता है कि ये कितना रेयर है कि वो बंद रखा गया हो। और शोहे बिना सोचे बोल देता है कि शायद रेंटारो को लड़कियों से इतनी नफरत है कि वो उनको देखना ही नहीं चाहता। लेकिन रेंटारो स्नैप करता है और जल्दी से उनकी बातों को मना कर देता है, जिससे सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उसके दोस्त उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन रेंटारो उनकी बातों को घुमाता हुआ बस कहता है कि उसे सूरज से नफरत है, लेकिन फिर भी साकू को पूरा मामला अजीब लगता है। और बाद में क्लास में रेंटारो फोकस नहीं कर पाता क्योंकि बार बार उसके दिमाग में वही सीन रिपीट होता रहता है जब उसने क्लासरूम से काओरू का चेहरा देखा था। और उसे लगता है कि कहीं उसने उसे एम्बेरेस तो नहीं कर दिया, लेकिन वो मान लेता है कि अब वो कैफे नहीं आएगी और शायद यही अच्छा होगा क्योंकि चिदोरी और किकियो कभी साथ नहीं हो सकते। और स्कूल खत्म होने के बाद शोहे उसे इनवाइट करता है बाहर जाने के लिए और रेंटारो फोन चेक करता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी मदद ने उसे किसी मदद के लिए मैसेज नहीं किया तो वो कैरियोके जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो सब स्कूल से एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं बेबी शार्क के बेस्ट हिट गाने के लिए तैयार होकर। लेकिन बाहर जाते वक्त स्कूल गेट के पास भीड़ देख लेते हैं जो किसी को देख रहे होते हैं। और क्यूरियोसिटी में वो लोग भी वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि काओरू अकेली चिदोरी के बाहर खड़ी है और साफ दिख रहा है कि वो चिदोरी के किसी का वेट कर रही है। और रेंटारो शॉक होकर मुड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। और अचानक अपनी प्योर हेट रेट में सोहे वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे धमकाता है और डिमांड करता है कि एक किकियो की लड़की यहाँ क्यों खड़ी है। और नर्वस होते हुए काओरू को बताती है कि वो किसी का वेट कर रही है और सोहे फिर से गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मामला और आगे बढ़ जाए, रेंटारो जल्दी से बीच में आता है और सोहे को ऐसे खींचता है जैसे कोई मदर कैट अपने बच्चे को उठा ले और सोहे को डांटता है कि वो उसे क्यों डरा रहा है और काओरू से माफी मांगता है। और सोहे को अचानक एहसास होता है कि काओरू चिदोरी के किसी लड़के का वेट कर रही है, मतलब कोई चिदोरी का लड़का किकियो की लड़की के साथ फ्रेंड है। लेकिन कुछ रिएक्ट करने के बजाय वो ऑलमोस्ट रो पड़ता है और कहता है कि उसे बस जलन हो रही है कि चिदोरी का कोई लड़का गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है।
और तभी काओडोको की दोस्त दौड़कर आती हैं और उसे लड़कों से दूर खींच लेती हैं और इस सीन से और अटेंशन उनकी तरफ खींच जाता है और किकियो की लड़कियां जमा होकर फुसफुसाने लगती हैं कि काओडोको चिदोरी के लड़कों के पास रहकर अपनी ब्रेन सेल खो देगी और शोहे बेइज्जती फील करता है और माफी मांगने को कहता है कि उसे धक्का क्यों दिया गया। लेकिन एक लड़की कोल्डली उसके हाथ को झटक कर उसे डिस्गस्ट से देखती है और काओडोको को लेकर स्टॉर्म ऑफ कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे खींचकर ले जाती हैं, काओडोको पीछे मुड़कर रेंटारो को चिंता करते देखती है और कैरियो के ज्यादा समय लड़के किकियो की लड़कियों के बारे में बड़बड़ करने लगते हैं और रेंटारो उनके पीछे पीछे चलता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है कि अभी अभी क्या हुआ। और तभी उसे अचानक शक होता है कि काओडोको उसका ही वेट कर रही थी और वो जितना ही इस बात को मना करने की कोशिश करता है उतना ही उसे एहसास होता है कि काओडोको उससे ही मिलने आई थी। और तभी उसके दोस्त पीछे मुड़कर उसका चेहरा देखते हैं और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी उसे ऐसा चेहरा बनाते नहीं देखा। लेकिन रेंटारो जानता है कि सच क्या है, जो वो फील कर रहा है वो हैप्पीनेस है। फिर भी वो खुद को कन्विंस करता है कि उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए और बाद में वो सभी गाने पर जम करते हैं और सोहे जोर जोर से बेबी शार्क सॉन्ग गाता है। और उसी समय रेंटारो एक जेक पॉल सॉन्ग पिक करने ही वाला होता है कि साकू अचानक उससे कहता है कि वो इन दिनों कुछ अलग एक्टिंग कर रहा है और वो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है और उसके सिर के स्कार की तरफ पॉइंट करता है और वो और बाकी सब उससे कहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उनके साथ शेयर कर सकता है। और अंदर से रेंटारो सच में बताना चाहता है कि उसने एक एंजल से मुलाकात की है काओडोको के रूप में। लेकिन जैसे ही वो इमेजिन करता है कि उसके दोस्त किकियो की लड़कियों को कितना हेट करते हैं तो वो इसे बताने से पीछे हट जाता है और उन्हें इश्योर करता है कि वो ठीक है और बाकी सब उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और रेंटारो साकू से माफी मांगता है कि उसने उसे चिंता में डाला, लेकिन साकू अभी भी इस बात को पूरा नहीं मानता। और फिर घर लौटते हुए रेंटारो देखता है कि कैफे की लाइट अभी भी बंद करने के समय भी ऑन है और वो अपनी मदर को डोर लॉक न होने के बारे में बताने जाता है। लेकिन अंदर उसे काओडोको मिलती है उसे देखकर स्माइल करते हुए और वो जल्दी से माफी मांगती है कि उसने स्कूल गेट पर सीन क्रिएट कर दिया और कहती है कि उसे सच में नहीं पता था कि दोनों स्कूल के बीच इतनी ज्यादा नफरत है। लेकिन रेंटारो उसे एश्योर करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उससे बेग करता है कि वो अपना सिर उठा ले। और तभी कियोको वहाँ प्रकट होती है कुछ केक्स लेकर अपने बेटे की फ्यूचर बेबी मामा को सिक्योर करने के लिए और वो काओडोको को केक ऑफर करती है और काओडोको मना करने की कोशिश करती है लेकिन उसका पेट उसे धोखा दे देता है और वो जोर से आवाज करता है और ये देखकर रेंटारो और उसकी मदर हंस पड़ती है। और रेंटारो फिर काओडोको से कहता है कि वो उसके साथ केक्स खाए और वो दोनों बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। और जब काओडोको खुशी खुशी केक खाती है तो रेंटारो नोटिस करता है कि वो कितनी स्वीट लगती है और फिर वो सोहे के लिए माफी मांगती है कि उसे धक्का लगा। लेकिन रेंटारो उसे एश्योर करता है कि वो ठीक है और फिर रेंटारो उससे पूछता है कि वो स्कूल गेट पर क्या कर रही थी। और जब काओडोको बताती है कि वो उसे देखने आई थी तो रेंटारो घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि वो उससे फिर से मिलने आई थी और वो फिर से माफी मांगती है कि उसने सीन क्रिएट कर दिया। लेकिन पैनिक होकर रेंटारो उसे इश्योर करता है कि सब ठीक है और वो सच में बहुत खुश था जब उसने उसे देखा और उसे अचानक समझ आता है कि उसने क्या बोल दिया और वो अपनी बात को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन काओडोको उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बात वापस ना ले और अब जब उसे पता है कि वो उसे देखकर खुश हुआ था तो वो दोनों ही इस बात को लेकर शर्मा जाते हैं। और फिर रेंटारो सिचुएशन को संभालता है और उसे याद दिलाता है कि पहले केक खा ले और फिर वो एक्सप्रेस करता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से कैफे आएगी। और जब वो पूछती है ऐसा क्यों तो वो कहता है कि क्योंकि वो दोनों दो अलग स्कूल से हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और एक किकियो की लड़की के लिए अच्छा नहीं कि वो खुद को एक चिदोरी के बेवकूफ से जोड़ दे। लेकिन उसकी सरप्राइजिंग के लिए काओडोको रिवील करती है कि उसे एक्चुअली बहुत खुशी हुई थी जब उसे पता चला कि रेंटारो चिदोरी से है और ये कहकर वो अचानक बहाना बनाकर जाने लगती है और जाते जाते वो वादा करती है कि वो सच कह रही है कि उसे सच में बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और उसी समय जब काओडोको जा रही होती है तो रेंटारो उसके चेहरे का रिएक्शन देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे दुखी कर दिया क्योंकि उसने वो खुशी शेयर नहीं किया कि वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं। और तभी कियोको वहाँ प्रकट होती है उनको चेक करने के लिए लेकिन देखती है कि काओडोको पहले ही जा चुकी है। लेकिन जब वो अपने बेटे की तरफ देखती है तो उसे दर्द में देखकर वो पैनिक हो जाती है और बाद में रेंटारो अपनी मदर को सब बताता है तो वो उसके बेवकूफ दिमाग पर उंगली मारती है और खुद को कोसती है कि वो अपने बेटे को बेसिक रेसिपी नहीं सिखा पाई। और वो खुद से पूछता है कि काओडोको से मिलने क्यों आई जबकि वो किकियो की स्टूडेंट है। और उसका सवाल सुनकर कियोको निराश हो जाती है और वो उसके बीएस को कॉल आउट करता है और पॉइंट आउट करता है कि जैसे वो काओडोको को सिर्फ किकियो की लड़की होने की वजह से ट्रीट कर रहा है वैसे ही लोग उसे उसी डरावनी लुस्क की वजह से ट्रीट करते हैं। और ये सुनकर रेंटारो को बहुत बुरा फील होता है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या काओडोको ने कभी उसे अलग तरीके से ट्रीट किया। जब उसे पता चला कि वो एक चोमू से लड़का है और चिदोरी जाता है और रेंटारो को एहसास होता है कि वो कितना भयंकर रहा है और अचानक वो खुद को पंच मारता है जिससे उसका खून निकल जाता है और कियोको उसको लेकर चिंतित हो जाती है। लेकिन रेंटारो अपनी मदर की तरफ देखता है और उसे इन बातों के लिए शुक्रिया कहता है। और अगली सुबह जब काओडोको स्कूल जा रही होती है और तभी उसे सरप्राइज होता है कि रेंटारो स्कूल गेट के सामने उसका वेट कर रहा है और वो उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों है तो वो कहता है कि वो जल्दी से उससे मिलने आया है।
और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे दुखी किया और काओरू को घबरा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने वो सैड चेहरा बनाया था जिसे रेंटारो ने देख लिया। और फिर वो एडमिट करती है कि हाँ वो दुखी हुई थी, लेकिन वो उसके अपने सेल्फिश फीलिंग थे। और वो ये भी कहती है कि रेंटारो कितना काइंड है जो उसे ढूंढने आया। और उसे याद आता है कि कैसे काओरू को हमेशा उससे ऑनेस्ट रही और अब रेंटारो भी उसी तरह ऑनेस्ट होना चाहता है। और वो पूरा एडमिट करता है कि जब चिदोरी के लड़के उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं तो उसे नफरत फील होती है और वो डरा हुआ रहता है कि उसके साथ रहने से काओरू को डेंजर हो सकता है। लेकिन अब वो फीलिंग्स वापस लेना चाहता है और माफ़ी मांगता है कि उसने बस उसे किकियो स्टूडेंट की तरह देखा, ना कि वैसे जैसी वो सच में है। और वो एक्सप्रेस करता है कि वो कितना खुश है कि वो उससे मिलना चाहती है। और उसी समय काओरू का चेहरा एक स्माइल में बदल जाता है और वो तुरंत जल्दी से खड़ी हो जाती है और एक्सप्रेस करती है कि कैसे उनके अपोजिट बैकग्राउंड के वो उसे वैसे जानना चाहती है जैसा वो सच में है। और उसकी बातें रेंटारो को हैरानी में डाल देती है और ये मोमेंट उस तरह एंड होता है कि वो उसका नंबर ले लेता है। और क्योंकि उसकी क्लासरूम अभी भी खाली होती है और काओरू को उससे पहले से कुछ करने के लिए कहती है और जब वो क्लासरूम पहुंचता है तो वो वही करता है जो उसने कहा था। खिड़की से उसे देखता है और वो खुशी से जंप करती है ये जानकर कि वो उसे देख रहा है। और कुछ दिनों बाद रेंटारो और शोहे क्लासरूम में फंसे होते हैं गर्मी के टेम्परेचर से परेशान होते हुए और विश करते हैं कि काश वो किसी होटल में जा सकते, एसी ब्लास्ट कर सकते और गुन करते हुए सो सकते। और शोहे एक्सप्रेस करता है कि वो बॉटम कर मर जाना चाहता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उनका स्पोर्ट्स डे आ रहा है और वो रेंटारो से कहता है कि उसे ये जीतना है। लेकिन उनकी शौक के लिए उन्हें उनके टीचर से पता चलता है कि उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कम्पीट करने की परमिशन नहीं है। और जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों, और टीचर उन्हें स्टैनली बताता है कि जिसने भी मिड टर्म एग्जाम में फेल किया है उसे मेकअप एग्जाम देने होंगे। और शोहे टीचर से भीख मांगता है कि थोड़ा ढीला दे दे और टीचर डील करता है कि अगर वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी जीतेंगे तो वो उनको आइसक्रीम खरीद कर देगा। और क्लास में शोहे ट्वीकिंग करने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसका बेवकूफ़ दिमाग सच में ये हैक नहीं कर सकता। और वो डेस्परेटली साकू से भीख मांगता है कि वो उन्हें पढ़ा दे क्योंकि वही सबसे स्मार्ट है। लेकिन साकू उसे मना कर देता है क्योंकि पिछले साल भी सब उसके ट्यूटरिंग के बाद भी फेल हो गए थे। और आयाटो रेंटारो की कंडीशन चेक करता है और शोहे की तरह उन्हें भी लगता है कि वो ऑलरेडी हार चुके हैं और रेंटारो उससे मदद मांगता है। लेकिन आयाटो भी कह देता है कि वो उतना ही डम्प है जितना कि वो। और अचानक शोहे डिक्लेयर करता है कि उनको साकू की मदद की जरूरत नहीं, वो खुद पढ़ेंगे। और साकू फिर चैलेंज करता है कि चलो फिर बिना मेरी मदद के पास होकर दिखाओ। और तभी रेंटारो को उसकी मदर कियोको का टेक्स्ट आता है और वो इन्फॉर्म करती है कि उनके स्टोर में सेल होने वाली है और वो काओरू को इन्वाइट करे विजिट करने के लिए। और वहाँ रेंटारो को एहसास होता है कि काओरू ने काफी दिन से स्टोर विजिट नहीं किया और उसे शक होता है कि शायद उसके पैसे खत्म हो गए होंगे। और फिर क्लास में ही वो काफी सोचकर काओरू को कोई इनविटेशन लिखता है और काफी सोचने के बाद वो उसे टेक्स्ट कर देता है। और फिर वो उसके रिप्लाई का इंतजार करता है, लेकिन घंटों बाद और स्कूल खत्म होने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता। और अचानक वो रिप्लाई करती है और कहती है कि वो स्टोर नहीं आ सकती क्योंकि वो बिजी है। और रेंटारो को समझ नहीं आता कि अचानक उसे ये सुनकर उसे इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों फील हो रही है। और तभी शोहे वहाँ पर प्रकट होता है और उसे पब्लिक लाइब्रेरी चलने को इन्वाइट करता है ताकि वो मिड टर्म के लिए पढ़ाई कर सके। और वो टाइम वेस्ट नहीं करते और बुक पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे ग्रेड्स के लिए। लेकिन 10 मिनट पढ़ाई करने के बाद ही शोहे का ब्रेन कुक हो जाता है और अब उनकी इकलौती उम्मीद बचती है। और रेंटारो शोहे को सजेस्ट करता है कि उसे साकू से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने पिछले साल उनको पढ़ाया था। और शोहे कहता है कि उसे सच में बुरा फील होता है कि उसने टेस्ट फेल किया और साकू का टाइम वेस्ट कर दिया। और रेंटारो से इनकरेज करता है कि भरोसा करे कि साकू सच में उनकी केयर करता है और वो भी चाहता है कि वो स्पोर्ट्स डे एक साथ एक्सपीरियंस करे। और उसकी मुंह से इतनी काइंड बातें सुनकर शोहे सोचता है कि रेंटारो को अचानक क्या हो गया। और फिर शोहे जल्दी से खड़ा होता है और रेंटारो से कहता है कि वो वापस स्कूल जाएगा और साकू से माफ़ी मांगेगा और उसे लाइब्रेरी वापस लेकर आएगा। और वो वादा करता है कि वो सब स्पोर्ट्स डे में साथ होंगे। और शोहे के चले जाने के बाद रेंटारो पढ़ाई करता रहता है और तभी 2 लड़कियां वहाँ से गुजरती हैं और खाली सीट ढूंढती हैं। और ये देखकर रेंटारो सिंपली खड़ा हो जाता है और सीट छोड़ देता है। और वो समझ जाती है कि उसने उनके लिए सीट छोड़ी, लेकिन शुक्रिया बोलने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। और जब रेंटारो लाइब्रेरी से बाहर निकलने वाला होता है और तभी वो किसी को काओरू का नाम लेते हुए सुनता है। और जब वो देखता है कि कौन है तो उसे काओरू अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई करते दिखती है। और उसे एहसास होता है कि वो स्टोर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो भी अपनी मिड टर्म में बिजी थी। और वो उन दोनों को चुपके से देखता है और ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाला होता है, लेकिन वो छुप जाता है और वो उसे उसके फ्रेंड के साथ नॉर्मली बात करते हुए देखता है, बिल्कुल अलग तरीके से जैसे वो उससे बात करते समय फॉर्मल रहती है। और तभी उसकी फ्रेंड मेंशन करती है कि कितना अमेजिंग है कि काओरू अब भी अपने क्लास में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनी हुई है। और रेंटारो अमेजमेंट में सुनता रहता है और उसे फर्स्ट टाइम पता चलता है कि काओरू सच में कितनी कमाल की है। और फिर वो लाइब्रेरी से बाहर आता है और बाहर ही बैठकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। और वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे काओरू एक टॉप स्टूडेंट है और वो अपने स्कूल का टॉप बेवकूफ और कितना अंतर है वो उससे। और फिर वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए लेट जाता है और शोहे के मोटिवेशन याद करके वो खुद से वादा करता है कि वो मिड टर्म में फेल नहीं होगा
और तभी काओरू को वहाँ प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर रेंटारो शॉक हो जाता है और वो कहती है कि उसने उसे पहले लाइब्रेरी से जाते हुए देख लिया था और उसे पता था कि वो ही है। और वो अपना लंच लेकर कहती है कि उसे भूख लग रही है और जेंटलमैन बनते हुए रेंटारो थोड़ा खिसक जाता है ताकि वो बैठ सके और वो माफी मांगती है कि वो उसके स्टोर के डिस्काउंट डे में नहीं आ पाई और वादा करती है कि वो अगली बार जरूर आएगी जब वो अपनी जॉब से थोड़ा सेव कर लेगी। और ये सुनकर रेंटारो को सरप्राइज होता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि काओरू को कोई अमीर लड़की होगी, लेकिन काओरू को उसे बताती है कि वो अमीर नहीं है बल्कि उसने किकियो में स्कॉलरशिप से एंट्री ली थी और इसलिए वो कभी अपनी ग्रेड स्लिप नहीं होने दे सकती और फर्स्ट प्लेस से नहीं गिर सकती। और फिर वो थोड़ा वेंट करती है कि कैसे वो स्टडिंग और ऑल नाइटर्स की वजह से वो नींद से वंचित हो गई है, लेकिन वो रेंटारो को बताती है कि वो ये सब करने को तैयार है क्योंकि वो बस एक नॉर्मल लड़की है जो एक नॉर्मल फैमिली से आती है और फिर भी उसने एक टॉप स्कूल जैसे किकियो में जगह बनाई और इसलिए उसे बाकी सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों करती है, तो काओरू को बताती है कि उसने अपने डैड से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे वहाँ ज्वाइन करने दे और उसने खुद से वादा किया था कि वो उनको कभी धोखा नहीं देगी और यही उसका प्राइड है जिसे वो हमेशा मेंटेन करना चाहती है। और यही रेंटारो को और ज़्यादा एहसास होता है कि उसने कितने अनफेयरली काओरू को जज किया उसे अमीर समझकर, जो वही चीज़ है जो रेंटारो खुद अपने लिए हेट करता है। और फुल ह्यूमिलिटी के साथ रेंटारो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे स्टडी करना सिखा दे क्योंकि वो फिर से फेल नहीं होना चाहता और अपने दोस्तों से दूर नहीं होना चाहता। और वो नर्वस होकर कहता है कि वो विचार करे और काओरू को उसे थोड़ा खाना ऑफर करती है और कहती है कि जब उसे फ्री टाइम मिलेगा तो वो उसे ज़रूर मदद करेगी। और तभी अचानक काओरू की दोस्त सुबारू आ जाती है और रेंटारो उसकी सिल्वर हेयर और टेरिफाइंग ग्लेयर को देखकर हैरान जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए सुबारू देख लेती है कि रेंटारो चिदोरी से है और उसे ऑर्डर देती है कि वो कभी भी काओरू के साथ सेम हवा में सांस भी ना ले और काओरू को उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं जब सोहे और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो रेंटारो को किकियो स्टूडेंट से घिरा देखकर आगे आते हैं। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह खतरनाक हो जाता है और सुबारू चिदोरी के स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बंदर बोलती है जो सोहे को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे कॉल आउट करता है। लेकिन जैसे ही वो काओरू को देखता है और वो उसे पहचान लेता है और उसके पास जाता है, लेकिन उसी टाइम पर रेंटारो उसे पीछे खींच लेता है और सुबारू भी काओरू को पीछे खींच लेती है और सोहे समझ नहीं पाता कि उसे क्यों खींचा गया और रेंटारो भी कंफ्यूज होता है कि उसका बॉडी खुद से क्यों मूव हो गया। और सुबारू जल्दी से काओरू को लेकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि चिदोरी के लड़के उसे एसटीडी दे देंगे, लेकिन ये बेइज्जती सुनकर साकू सहन नहीं कर पाता और सुबारू को हर एक नाम से बुला देता है जो उसे याद आता है और उसकी पूरी लिनियज को इंसल्ट कर देता है जिससे सुबारू भी इफेक्ट होती है। लेकिन तभी रेंटारो लड़कियों को सेव करता है साकू को रोककर और वो कहता है कि वो खुद ही काओरू के पास गया था उससे माफी मांगने के लिए कि उसने उसे उस दिन डरा दिया था। लेकिन सोहे और आयाटो दोनों कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि असल में सोहे ने उसे डराया था। और तभी सोहे लड़कियों के पास जाता है और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि वो ईमानदारी से काओरू से माफी मांगता है कि उसने उसे डराया था। और तभी काओरू को भी सबको शॉक कर देती है और वो सोहे के सामने झुककर माफी मांगती है कि उसने सबको अनकंफर्टेबल फील कराया और सुबारू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काओरू को डिमांड करती है कि सुबारू को रेंटारो से भी माफी मांगनी चाहिए जाने से पहले। लेकिन सुबारू मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है और काओरू को फिर एक बार झुकती है और फिर उसके पीछे चली जाती है। और ये सीन लड़कों को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है ये देखकर कि ये किकियो की लड़की कितनी स्वीट और काइंड हो सकती है। लेकिन वो फिर सब अपनी अटेंशन साको पर शिफ्ट करते हैं जो उनके लिए खड़ा हुआ था और वो एक्सप्रेस करता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके होमीज को कोई सिल्वर बालों वाली लड़की डिसरिस्पेक्ट करे। और उधर सुबारू काओरू को डांटती है कि उसने चिदोरी के लड़कों से माफी क्यों मांगी और कहती है कि वो सब नासमझ बंदर हैं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे रेंटारो ने उसे साको के रोस्टिंग से प्रोटेक्ट किया और वो खुद पर डाउट करने लगती है और इसलिए वो काओरू से पूछता है कि उस छोटे बातचीत में रेंटारो कैसा था। और जब काओरू को बताती है कि रेंटारो सच में बहुत काइंड है तो सुबारू अपनी मैन हेटिंग बिलीव्स पर डाउट करने लगती है और बाद में घर पर रेंटारो खुद को पढ़ाई करने पर मजबूर कर रहा होता है जबकि उसका ब्रेन ऑलरेडी कुक हो चुका होता है। और तभी काओरू का कॉल आता है और जैसे ही वो आंसर करता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसे आंसर करते हुए कितना हाई पिच वॉइस यूज कर रहा है। और दोनों लाइब्रेरी में हुए इंसिडेंट के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि उनके दोस्त सच में बहुत अच्छे हैं। और फिर काओरू उसे बताती है कि वो बहुत कूल था जब उसने उसे साको के रोस्टिंग से बचाया। और रेंटारो घबरा जाता है क्योंकि किसी ने पहले कभी उसे ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। और फिर वो डिस्कस करते हैं कि कब साथ में पढ़ाई करना है। और इसी बीच रेंटारो नोटिस करता है कि काओरू उससे हमेशा एक्सट्रीमली फॉर्मल रहती है तो वो उससे पूछ लेता है कि ऐसा क्यों है। और काओरू सिंपली कहती है कि वो तो बस उसके शॉप की एक कस्टमर है। और ये सुनकर रेंटारो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और उसे लगा था कि वो अब करीब हो गए हैं, लेकिन वो काफी हिम्मत जुटाता है और कॉल खत्म होने से पहले उससे कहता है कि अब उसे उससे फॉर्मल नहीं बात करना चाहिए। और दोनों थोड़ी देर नर्वस रहते हैं, लेकिन काओरू मान जाती है कि अब वो उससे एक दोस्त की तरह बात करेगी। और फिर वो फोन कट कर देते हैं
और उसी टाइम पर रेंटारो को फील होता है कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है और वो सोचता है कि काओरुको ने उसके रिक्वेस्ट पर क्या रिएक्ट किया होगा। और दूसरी तरफ काओरुको कान से कान तक स्माइल कर रही होती है, घबराहट फील करती हुई कि कितना रिस्क रेंटारो ने उसके लिए स्पिल कर दिया। और कुछ दिनों बाद रेंटारो जल्दी उठता है और उसके मन में एक साथ बेचैनी और एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आज वो काओरुको के साथ मिलकर स्टडी करने वाला है। और फिर वो ट्रेन पकड़कर उससे मिलने जाता है और फिर ट्रेन में कुछ लड़कियां उसकी हाइट देखकर उसे घूरने लगती है और बाहर दिखते हुए उसे वही नज़ारा दिखता है जो उसे रोज दिखता है। लेकिन फिर भी ये सिटी आज उसे एक नया शहर लगता है और वो स्टेशन पर उतरता है और देखता है कि वो टाइम से पहले आ गया है। लेकिन उसकी सरप्राइज की बात ये होती है कि काओरुको वहाँ पहले से ही खड़ी होती है और उसे स्माइल के साथ ग्रीट करती है और पास से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो कितनी क्यूट लग रही है। और फिर वो दोनों एक कैफे में चिल करते हैं जहाँ काओरुको बहुत टाइम से जाना चाहती थी और वो वहाँ का हर बाइट एंजॉय करती है और रेंटारो उसे देखता रहता है और उसे याद आता है कि काओरुको सबसे खुश तब दिखती है जब वो कुछ खा रही होती है, लेकिन जब वो खुद एक बाइट लेता है तो उसे पता चलता है कि खाना कितना डिलीशियस है। और फिर वो दोनों अपना स्टडी सेशन शुरू करते हैं मैथ से, जहाँ रेंटारो काओरुको को अपनी बुक से एक क्वेश्चन दिखाना चाहता है तो वो बहुत पास आकर देखती है और उन्हें एहसास होता है कि वो कितने पास हैं। और फिर दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और इससे दोनों ही थोड़ा शर्मा जाते हैं और पूरी कोशिश के बावजूद ठीक से स्टडी नहीं कर पाते। और तभी काओरुको रेंटारो से पूछती है कि वो फेल क्यों नहीं होना चाहता तो वो बताता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ पोस्ट फेस्टिवल एक्सपीरियंस करना है। और ये सुनकर वो अचानक पूछती है कि क्या वो अपने होमी से प्यार करता है और वो उसके सवाल से सरप्राइज हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे बताता है कि हाँ, वो सच में अपने दोस्तों से प्यार करता है। और ये सुनकर काओरुको उसे अपने और सुबारू के फ्रेंडशिप से रिलेट करती है और वो बताती है कि भले ही सुबारू बाहर से थोड़ी कोल्ड दिखती है लेकिन वो सच में बहुत अच्छी इंसान है। और वो ये भी बताती है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और सुबारू को पहले कुछ लड़कों से प्रॉब्लम रही है और इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगा जब उस दिन रेंटारो ने सुबारू के बारे में कुछ गलत बातें नहीं कही। और इसके बाद घर जाने से पहले काओरुको रेंटारो को एक स्पेशल नोटबुक देती है जो उसने उसके लिए बनाई है ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके। और जब उसे लगता है कि कहीं वो उसे बर्डन तो नहीं कर रहा तो वो उसे एश्योर करती है कि वो दोनों साथ हैं और वो चाहती है कि वो अपने होमीज के साथ पोस्ट फेस्टिवल को एंजॉय करे जिसके बारे में वो बाद में सुनना चाहेगी। और फिर काओरुको घर चली जाती है और रेंटारो अपने एग्जाम के लिए मोटिवेटेड महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है कोई उसे पकड़ लेता है और जब वो पलटकर देखता है तो वो सुबारू होती है जो उससे प्राइवेटली बात करना चाहती है। और फिर वो दोनों एक कैफे में बैठते हैं और बिना कुछ कहे ही रेंटारो को कुछ अनईजी फील होने लगती है और अचानक सुबारू पूछती है कि क्या वो काओरुको को डेट कर रहा है। और ये सुनकर वो सरप्राइज में अपनी गर्म कॉफी गिरा देता है जिससे उसका हाथ जल जाता है और सुबारू उसे अपना हैंकरचिप देती है और उसे एहसास होता है कि वो पहले से कितनी डिफरेंट बिहेव कर रही है। और वो फिर से पूछती है कि क्या वो काओरुको को डेट कर रहा है और वो उसे एश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो उससे पूछती है कि वो आखिर काओरुको के लिए है क्या और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे आंसर दे क्योंकि शायद वो खुद काओरुको का दोस्त भी नहीं है। और उसकी कंफ्यूजन देखकर सुबारू को शक होता है कि शायद वो हाल ही में मिले हैं और रेंटारो से सच बता देता है कि हाँ ऐसा ही है। और ये सुनकर सुबारू को राहत मिलती है कि वो दोनों इतने करीब नहीं हैं और वो रेंटारो से कहती है कि अब से वो काओरुको से दूर रहे। और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि भले ही वो चिदोरी से है इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई फ्रीकी डिजेनरेटेड लड़का है, लेकिन सुबारू उसे भरोसा दिलाती है कि उसे पता है कि वो ऐसा नहीं है, खासकर तब से जब उसने उसके दोस्तों को इंसल्ट करने के बाद भी उसने उसी का ही डिफेंस किया था। और फिर वो बताती है कि काओरुको के लिए खतरा होगा अगर उसके स्कूल के लोग देखेंगे कि वो किसी चिदोरी के स्टूडेंट के साथ घूम रही है क्योंकि किकियो के टीचर चिदोरी से नफरत करते हैं और काओरुको को वहाँ स्कॉलरशिप मिली हुई है। और तभी अचानक एक छोटा बच्चा उनके सामने गिर जाता है और रेंटारो से मदद करने वाला ही होता है कि लेकिन उससे पहले ही सुबारू तेजी से एक्शन लेकर उस बच्चे को उठाती है और उसका टॉय पकड़ाती है और वो बच्चा उसे थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि सुबारू के बालों का रंग कितना कूल है। और ये सुनकर सुबारू को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो रेंटारो को बताती है कि पहले उसे अपनी बालों की कलर की वजह से बुली किया जाता था, लेकिन काओरुको पहली थी जिसने उसकी बालों की तारीफ की और उसके लिए स्टैंड लिया और तभी से काओरुको उसके लिए हीरो और बेस्ट फ्रेंड बन गई। और इसलिए सुबारू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे इसके लिए काओरुको की नफरत ही क्यों न झेलनी पड़े। और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ सुबारू रेंटारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो काओरुको से मिलना बंद कर दे। और ये सब सुनकर रेंटारो को याद आता है कि कैसे उसके दोस्त और किकियो की लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती है, लेकिन क्योंकि काओरुको ऐसा नहीं चाहती थी और वो उसे और अच्छे से जाना चाहती थी और इसीलिए रेंटारो ने सुबारू की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। और इसके बाद वो उसी कैफे में बैठा कन्फ्लिक्टेड महसूस करता है और खुद को एक बेवकूफ़ जैसा समझने लगता है और उसे पता है कि काओरुको उसी के सामने सबसे ब्राइट स्माइल देती है। और ट्रेन से घर जाते हुए रेंटारो सोचता है कि सुबारू कितनी अमेजिंग है जो किसी के लिए इतना केयर कर सकती है। और ये सोचकर उसे ये भी वंडर होता है कि क्या उसने कभी किसी के लिए ऐसा फील किया है। और तभी दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं और सीट ढूंढने लगती हैं तो रेंटारो बिना कुछ सोचे अपनी सीट दे देता है, लेकिन वो लड़कियां उसे याद दिलाती है कि वो लाइब्रेरी में भी उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी और उसे शुक्रिया कहती हैं। और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी उसे शुक्रिया कहेंगी क्योंकि वो दिखने में थोड़ा भयानक लगता है।
लेकिन ये उसे काओरुको की याद दिलाता है, जो हमेशा किसी भी छोटी बात के लिए उसे शुक्रिया कह देती है। और उसे समझ आता है कि कैसे काओरुको जैसी इंसान ने सुबारू को उस अंधेरे जगह से बाहर निकाला। और अगले दिन स्कूल में टीचर टेस्ट रिजल्ट अनाउंस करता है और माहौल थोड़ा इंटेंस होता है, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए वो बताते हैं कि रेंटारो और सोहे दोनों पास हो चुके हैं। और ये सुनकर पूरी क्लास सेलिब्रेट करती है, क्योंकि क्लास के सबसे बड़े बेवकूफ पास हो गए थे। और रेंटारो अपनी खुशी जाहिर करता है और पूरी क्लास उसके लिए खुशी के आंसू बहाती है। और सब लोग साकू को क्रेडिट देते हैं कि उसने उन्हें पढ़ाया, और लड़के उसे थैंक यू कहते हैं। लेकिन अपने मन में रेंटारो सबसे ज्यादा काओरुको का शुक्रगुजार होता है। लेकिन वो जैसे ही काओरुको को टेस्ट करने वाला होता है, उसे सुबारू की बातें याद आ जाती हैं और वो रुक जाता है। और तभी सेलिब्रेशन करते करते साकू जोर से रेंटारो की डेस्क से टकरा जाता है, जिससे उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। लेकिन जब साकू नीचे देखता है तो उसे वो नोट दिखती हैं जो काओरुको ने रेंटारो को दिए थे, और उस पर उसका नाम लिखा होता है, जिसे देखकर वो रेंटारो से पूछता है कि ये क्या है। और सोहे भी उस नोट पर लिखा नाम पढ़ता है काओरुको। और इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, रेंटारो गुस्से में उससे वो नोट छीन लेता है। और सब लोग सोहे को काओरुको का नाम लेते हुए सुनते हैं, और उन्हें याद आता है कि वो वही लड़की है जो लाइब्रेरी में थी, जिसे सिल्वर बालों वाली लड़की ने प्रोटेक्ट किया था और जिससे रेंटारो की भी टक्कर हुई थी। लेकिन अब उन्हें ये सब कोइंसिडेंट नहीं लगता, और साकू तुरंत रेंटारो से सवाल करने लगता है कि उसने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। और सब धीरे धीरे समझ जाते हैं कि वो इतने दिन से अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक बार किकियो की लड़कियों को डिफेंड भी किया था। और साकू फिर कहता है कि उसने अपने दोस्तों को कुछ क्यों नहीं बताया। और इस पर रेंटारो ठंडे लिहाज में कहता है कि उसे बस इसके बारे में बात नहीं करनी थी। और साकू और कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी टीचर आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद वो किसी बात पर लड़ रहे हैं और उन्हें क्लास शुरू करने को कहते हैं। और सोहे जल्दी से साकू को खींच कर ले जाता है, जबकि रेंटारो आयाटो से माफी मांगता है कि उसने उससे नोट छीन लिया। लेकिन वो कामली कहता है कि कोई बात नहीं। और घर वापस आकर रेंटारो एहसास करता है कि उसने गड़बड़ कर दी। उसने काओरुको के नोट्स अपने बुक्स में मिक्स कर दिए हैं। लेकिन उसे याद आता है कि कैसे काओरुको ने उसकी इतनी मदद की, जिससे वो एग्जाम पास कर पाया, और इसीलिए अब वो उसे शुक्रिया कहना चाहता है। और उसी समय जब काओरुको पढ़ाई कर रही होती है, तभी रेंटारो उसे एक टेक्स्ट भेजता है, जिसमें वो उसे पढ़ाने के लिए शुक्रिया कहता है। और जवाब में काओरुको उसे एग्जाम पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करने की शुभकामना देती है, जिससे रेंटारो एहसास करता है कि शायद वो अब सब नहीं होगा जो कुछ अभी अभी हुआ। और अगले दिन स्कूल में सोहे और आयाटो पैनिक में होते हैं, और वो देखते हैं कि रेंटारो और साकू के बीच इतनी दूरी आ गई है कि अब उनका साथ में स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करने का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। और आयाटो सोहे को हार मानने से रोकता है, और इसलिए सोहे दोनों को बेसबॉल प्रैक्टिस में इन्वाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब दोनों उसका इन्विटेशन मना कर देते हैं, तो वो डिप्रेस और हार्ट ब्रोकिंग महसूस करता है। हालांकि स्कूल के बाद जब साकू अपने घर जा रहा होता है, तो आयाटो और सोहे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बाहर बैठकर बात करने के लिए कहते हैं। और साकू कहता है कि उनके बीच बात करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़के उसकी बात वही पकड़ लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद कुछ कहना चाहता है। और साकू आगे बढ़ते हुए एक्सप्रेस करता है कि वो कितना गुस्सा है, और बाकी लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसीलिए गुस्सा है क्योंकि रेंटारो किकियो की लड़कियों के साथ घूमता है। लेकिन उनकी उम्मीदों के उल्टा साकू बताता है कि उसे इसीलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो रेंटारो के और करीब होना चाहता है और उसके लिए वहाँ रहना चाहता है, लेकिन खुद रेंटारो उसे पास आने ही नहीं देता। लेकिन सोहे का नजरिया अलग होता है और वो कहता है कि रेंटारो की सबसे कूल बात यही है कि वो ऐसा काम करता रहता है कि जिससे लोग उसके शुक्रगुजार रहते हैं और उसे खुद पता भी नहीं चलता। और ये बात से वो लोग जानते हैं जो उसके सबसे करीब हैं। और फिर आयाटो साकू को याद दिलाता है कि पहले कभी नहीं, लेकिन इस बार रेंटारो ने खुद अपने फीलिंग एक्सप्रेस किए, जो उनके लिए पहली बार था। और ये सोचकर आयाटो खुश होता है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जब सही समय आएगा तो खुद रेंटारो ही उनके पास आएगा और सब बताएगा कि वो अंदर से क्या फील करता है। और ये सुनकर साकू को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो लोग रामेन खाने निकल जाते हैं। और उधर कैफे में कियो को नोटिस करती है कि उसका बेटा थोड़ा ग्लूमी दिख रहा है और वो उससे पूछती है और सोचती है कि शायद उसने फिर से एग्जाम फेल कर दिए। लेकिन जब रेंटारो बताता है कि उसने एक भी टेस्ट फेल नहीं किया, तो कियो को शॉक हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसके बेटे ने टेस्ट देते समय कोई क्रैक बेब तो नहीं लिया। लेकिन वो उसे एश्योर करता है कि उसने बिल्कुल फेयर तरीके से पास किया है। और उसी समय काओरुको कैफे में आ जाती है और रेंटारो जल्दी से छुप जाता है और काओरुको कियोको से कहती है कि उसे केक खाने का मन है, क्योंकि उसे कुछ समय अंतर अंतर हमेशा कुछ मीठा खाने का क्रेविंग होता है। और ये सुनकर कियोको को अपनी बेटे की याद आती है, लेकिन रेंटारो अपनी मदर को चुप रहने को कहता है ताकि काओरुको को पता ना चले। और तभी कियोको अपने बेटे को पकड़कर काओरुको के सामने खड़ा कर देती है और उसे बताती है कि वो तो सी थ्रू मिरर के सामने ही छुपा था। और काओरुको उसे वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है और थोड़ी एम्बेरेस भी होती है कि उसने उसके क्रेविंग के बारे में सुन लिया। लेकिन तभी कियोको परफेक्ट विंगमैन बनकर अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि वो काओरुको का ऑर्डर ले ले, जबकि वो किचन साफ करने चली जाती है। और तभी मेन्यू देखकर कुछ याद आते ही काओरुको अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर रेंटारो से कहती है कि वो उसे हाई फाई दे उसके टेस्ट पास करने के लिए और उसके लॉन्ग अवेटेड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए। लेकिन ये रेंटारो को फिर से सब याद दिला देता है
और वो बिना किसी एक्साइटमेंट के काओरुको को हाई फाई देता है, जिससे उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसे सही बात नहीं पता होने के बावजूद काओरुको उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और उसे सलाह देती है कि जब भी वो डाउन फील करे तो थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खा लिया करे। लेकिन जैसे ही वो ये कहते कहते हकलाती है और रेंटारो खुलकर हंस पड़ता है, ये देखकर कि वो उसके लिए कितनी कोशिश कर रही है। और उसे हंसता देखकर काओरुको को भी राहत मिलती है। और जब वो उसे देखकर मुस्कुराती है तो रेंटारो के दिल में पहली बार प्यार के फूल खिलने जैसा महसूस होता है। और जब काओरुको कैफे से जाती है तो वो उससे वादा करती है कि वो फिर आएगी। और रेंटारो उसे जाते हुए देखकर पूरी तरह से लव स्ट्रक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि काओरुको कितनी अमेजिंग है, जो उसकी सारी चिंता दूर कर देती है। उसे समझ आता है कि उसने सुबारू की बात सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं की थी कि वो काओरुको की रिस्पेक्ट करता है, बल्कि उसके अंदर कोई और भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है, उससे भी गहरा। और कैफे बंद करने के बाद रेंटारो देखता है कि उसकी मदर डिनर में एक बड़ा फिस्ट बना रही है। और जब वो पूछता है कि आज क्या खास है तो क्योको बताती है कि ये उसके एग्जाम पास करने की खुशी में है, जिस पर पहले उसे यकीन नहीं हुआ था। और वो उसके ग्रेड्स देखना चाहती है। और जब वो उसके मार्क्स देखती है तो खुशी के मारे दंग रह जाती है। और रेंटारो उसे बताता है कि उसने बस किसी तरह पास किया है। लेकिन क्योको उससे कहती है कि जब से वो छोटा था तब से रेंटारो आसानी से हार मान लिया करता था, लेकिन अब उसे कुछ पाने की चाह में लड़ते देखना क्योको को बेहद खुशी देता है। और वो उसे बताती है कि उसे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने अपने लिए एक रीजन ढूंढ लिया है लड़ने का। लेकिन वो ये भी बोल देती है कि वो अभी इससे जूझ रहा है, जिससे रेंटारो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है। और क्योको उसे याद दिलाती है कि मदर का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। और वो जोड़ती है कि उसे उस पर कितना गर्व है कि वह पहले से कितना बेटर इंसान बन गया है। और उसे पता है कि भले ही वो कभी कभी चीज़ों को लेकर थोड़ा ओवरथिंक करता है, फिर भी वो वही इंसान है जो आखिर में समझ ही जाता है कि उसके लिए असल में क्या मैटर करता है। और इसीलिए क्योको को खुशी होती है कि वो देख सकती है कि रेंटारो अब वही चीज़ें लेकर खुश है जो उसके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। और उधर घर जाते हुए काओरुको का दिल भी थोड़ा फ्लटर करता है रेंटारो को इतनी खुलकर हंसते हुए देखकर। और उसे एहसास होता है कि वो कितना क्यूट हो सकता है और उसे ये और गहराई से देखना अच्छा लगेगा। और वो रेंटारो के टेक्स्ट को देखती है और उम्मीद करती है कि वो और भी मैसेजेस भेजेगा। लेकिन तभी उसे सुबारू का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। और कहीं एक रैंडम पार्क में सुबारू अकेली बैठी होती है अपने इमो मोड में, और उसे काओरुको के साथ बिताए अपने पुराने पल याद आ रहे होते हैं। और तभी काओरुको वहाँ पहुँच जाती है और सुबारू उसके कपड़े देखकर पूछती है कि क्या वो कहीं गई थी। और काओरुको एडमिट करती है कि हाँ वो गई थी। और फिर उसकी नज़र प्लेग्राउंड पर जाती है, वही जगह जहां वो बचपन में मिलते थे। और दोनों को पुराने मेमोरीज याद आ जाते हैं। और तभी काओरुको पूछती है कि सुबारू उससे क्या बात करनी है। और मूड अचानक इंटेंस हो जाता है जब सुबारू काओरुको को एडमिट करती है कि उसने उसके पीछे से रेंटारो से मुलाकात की थी। और सुबारू के मन में वो हमेशा काओरुको को एक खिले हुए नीले फूल की तरह दिखती थी, जो उसके लिए एक हीरो थी। और उसे याद आया कि एक बार काओरुको प्लेग्राउंड में उल्टा लटकते हुए गिर गई थी और सुबारू चिंता से रोने लगी थी। लेकिन काओरुको फिर भी मुस्कुराई और उसे शांत कर दिया। और काफ़ी समय तक सुबारू हमेशा चाहती थी कि वो काओरुको जितनी स्ट्रांग हो सके, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो उसके आसपास भी नहीं है। और उसने काओरुको को सब कुछ बता दिया, कैसे उसने उसे एक कैफे में रेंटारो के साथ देखा था और कैसे उसने रेंटारो से कहा था कि वो काओरुको से दूर रहे। और वो अपने किए पर गहरी माफ़ी मांगती है। और काओरुको इसे सुनने के बाद उसकी हैरान होने की बात यह थी कि नाराज़ होने के बजाय काओरुको ने बताया कि वो जानती है कि उसने उसे तकलीफ दी है और सुबारू से माफ़ी मांगती है कि वो हमेशा उसे चिंता में डालती रही और उसे इतना केयर करने के लिए काइंड कहा। और ये सुनकर सुबारू के अंदर कुछ बदल गया और वो सोचने लगी कि काओरुको से माफ़ी क्यों मांग रही है। लेकिन और भी बुरा ये था कि उसे एहसास हुआ कि वो तो जैसे ज़मीन के गंदगी के बराबर है। और रेंटारो से भिड़ने के बाद कई दिनों तक सुबारू को डर था कि काओरुको उससे नफरत करने लगेगी। लेकिन उसकी खुशी देखकर सुबारू को समझ आया कि रेंटारो ने काओरुको को कभी नहीं बताया कि उसने उन्हें अलग करने की कोशिश की थी। फिर भी अंदर से उसे गिल्ट खाने लगा और इसलिए उसने काओरुको को सच्चाई बता दी। लेकिन सब कुछ साफ कह देने के बाद भी काओरुको ने उससे कोई नफरत नहीं की। और सुबारू को यह सोचकर और भी बुरा लगा कि उसे इस बात से राहत महसूस हो रही थी। और अचानक वो रोने लगती है, ये गहराई से महसूस करते हुए कि चाहे वो अब लंबी हो गई है और मजबूत बनने का दिखावा करती है, फिर भी वो वही पुरानी डरपोक लड़की है जो बहुत रोया करती थी। और अपने ही आंसुओं में घुटते हुए सुबारू काओरुको से परेशानी देने के लिए माफ़ी मांगती है। लेकिन अंधेरे में काओरुको रोशनी की ओर अपनी आंखें खोलती है और शांत भाव से उसे पुराने दिनों की तरह खेलने का न्योता देती है। और काओरुको सबसे पहले मंकी बार्स पर खेलना शुरू करती है जैसे वो पहले किया करती थी। और सुबारू को भी साथ आने का ऑफर देती है। और जब वो सुबारू को शांत करने में सफल होती है तो काओरुको बताती है कि जिस दिन वो मुंह के बल गिरी थी उसे बहुत ही भयानक दर्द हुआ था, लेकिन उसने रोया नहीं, क्योंकि जब वो उठी तो उसने सुबारू को अपने लिए रोते हुए और उससे ये कहते सुना था कि तुम मत मरना। और यहाँ तक कि वो उसका दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी, बिल्कुल हमारे चैट जोरो की तरह। और ये सुनकर काओरुको इतनी हैरान हो गई कि वो रोना ही भूल गई। लेकिन ऐसे ही पलों ने काओरुको को ये यकीन दिलाया कि सुबारू एक काइंड इंसान है
और सुबारू इस बात को मानने से इनकार कर देती है और खुद को सिर्फ उसके लिए एक बोझ समझती है। लेकिन काओरू को अब तंग आ चुकी थी और उसने कहा कि उसे यह देखकर बहुत तकलीफ होती है कि वो खुद को इतना गिराकर देखती है, जबकि वो जानती है कि सुबारू वाकई ही एक काइंड इंसान है। और पूरे यकीन के साथ काओरू ने कहा कि वो हमेशा सुबारू को करीब से देखती रही है और जब भी वो उसके साथ होती है उसे उसकी काइंडनेस अपनी आंखों से दिखाई देती है। और उसे गले लगाते हुए काओरू ने सुबारू से विनती की कि वो उस काइंड हार्टेड सुबारू को कभी ना नकारे, जिसे वो जानती है और समझौती है। और इससे सुबारू रोने लगती है और काओरू को उसे भरोसा दिलाती है कि जिस दिन तक सुबारू अपने असली काइंड हार्टेड रूप को एक्सेप्ट और प्यार नहीं कर पाती, तब तक वो उसे बार बार याद दिलाएगी और कहेगी कि वो उससे प्यार करती है। और ये सब सुबारू को याद दिलाती है कि काओरू को हमेशा ऐसी ही रही है। तो वो उसे गले लगाती है और पूछती है कि वो रेंटारो के साथ क्या करना चाहती है, पूरी तरह उस पर भरोसा करते हुए कि वो सही फैसला लेगी। और काओरू को बताती है कि वो अब भी रेंटारो से मिलना चाहती है और सुबारू अब भी देख सकती है कि जब भी वो उसके साथ होती है तो वो कितनी खुश दिखती है। और फिर वो धीरे से पूछती है कि क्या काओरू को उसे पसंद करती है और उसकी गर्माहट की कल्पना करते हुए वो मानती है कि वो ना सिर्फ उसे पसंद करती है बल्कि वो उससे पूरी तरह प्यार भी करती है। और ये सुनने के बाद सुबारू काओरू को बताती है कि जब उसने रेंटारो को उससे दूर रहने के लिए कहा था तो रेंटारो ने काओरू से ना मिलने के बाद को इनकार कर दिया था। और ये सुनकर काओरू को बहुत खुश हो जाती है और सुबारू फिर अपने हीरो को और कसकर गले लगाती है और ये जानते हुए कि काओरू को उसे उसी रूप में प्यार करती है जैसी वो है। और उसे यकीन होता है कि एक दिन वो काओरू की बात पर भरोसा कर पाएगी और उसके साथ गर्व से खड़ी होगी, जैसे दो फुल डिग्निटी के साथ खेल रहे हों। और इसके बाद वो दोनों साथ घर की ओर चल पड़ते हैं और तभी काओरू को चौंक जाती है जब रेंटारो उसे मैसेज करके सुबारू का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। और दूसरी तरफ रेंटारो बहुत बेचैन है, सोचते हुए कि उसे पिछली बार की घटना के बाद सुबारू से और बात करने की जरूरत है। और तभी काओरू उसे कॉल करती है और जब वो फोन उठाता है तो वो सबसे पहले काओरू से उसके मैसेज का जवाब न देने के लिए माफी मांगता है। और फिर वो काओरू से कहता है कि उसे सुबारू से बात करनी है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के काओरू हल्की हंसी हंसते हुए सुबारू को फोन थमा देती है, जिससे वो घबरा जाता है। और फिर दोनों बात करने लगते हैं और रेंटारो उसे किसी बात पर बात करने को कहता है, लेकिन सुबारू से मिलने का प्रस्ताव रखती है। और अगले दिन रेंटारो और सुबारू मिलते हैं और दोनों अब भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं। और जब रेंटारो इस बात की ओर ध्यान दिलाता है तो सुबारू बस इसे नजरअंदाज कर देती है और उसे इस बात की चिंता करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के रेंटारो सुबारू से कहता है कि उसे क्या करना होगा ताकि वो उसका आशीर्वाद लेकर काओरू से मिल सके। और सुबारू से याद दिलाती है कि वो काओरू की मदद नहीं है, लेकिन रेंटारो ये जताता है कि वो समझता है कि वो काओरू की कितनी परवाह करती है और ये कि उसके मिलने पर शायद काओरू को परेशानी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी उससे मिलना चाहता है। और इसलिए वो सुबारू से फिर से पूछता है कि उसे क्या करना होगा ताकि वो इस बात से ठीक हो जाए। और सुबारू कोई जवाब नहीं देती और उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो काओरू से मिलता रहेगा। लेकिन रेंटारो पूरी तरह समझता है कि सुबारू ने जो किया क्यों किया, क्योंकि वह जानता है कि काओरू उसके लिए कितनी मायने रखती है और इसीलिए उसे सुबारू का जवाब चाहिए। और उसी पल सुबारू को एहसास होता है कि जिस आदमी से काओरू प्यार करती है वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टी है। और इससे उसे ये सोचकर गिल्टी महसूस होता है कि वो इतने जेंटल जायंट के साथ कितनी बुरी थी। और वो इस बात पर हंसने लगती है कि वो उसके साथ कितनी क्रूर थी। और वो बताती है कि उसने काओरू से कहा था कैफे में हुई उनकी मुलाकात के बारे में सब कुछ, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है, ये सोचकर कि उसने तो दावा किया था कि वो उसे मिलना बंद नहीं करेगा। और सुबारू फिर रेंटारो से कहती है कि जब तक वो काओरू से स्कूल से दूर मिलता है तब तक वो सुकून महसूस कर सकती है, ये जानते हुए कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और अचानक रेंटारो को एक फुटबॉल आकर लगती है और कैफे में मिला वही छोटा बच्चा वहाँ आ जाता है, जो उन्हें पहचान लेता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की थी। और वो लोग उसका बॉल वापस करते हैं और छोटा बच्चा ये टिप्पणी करता है कि दोनों कितने करीब लगते हैं, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। लेकिन बच्चा यह मानने से इनकार कर देता है कि वो करीब नहीं है और कहता है कि वो तो दोस्तों की तरह आराम से बातें कर रहे हैं। और बच्चे के जाने के बाद सुबारू रेंटारो से कहती है कि वो भले ही अभी दोस्त नहीं है, लेकिन एक दिन जब वो खुद से प्यार करना सीख जाएगी तो वो उसकी दोस्त बनना चाहेगी। और ये सुनकर रेंटारो हैरान रह जाता है और वो उसे उनकी स्कूलों की दुश्मनी की याद दिलाता है और पूछता है कि पिछली मुलाकात के बाद उसके साथ कुछ हुआ क्या। लेकिन सुबारू बस मुस्कुराकर रेंटारो से कहती है कि ये एक सीक्रेट है। और उस दिन बाद में रेंटारो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसका ग्रुप चैट उसके दोस्तों के साथ बिल्कुल ग्रेवयार्ड जितना शांत है। और अचानक उसे पिछला दिन याद आता है जब साकू ने उससे उस नोट के बारे में पूछा था जो काओरू ने छोड़ा था, लेकिन उसने उसे ब्लंटली कहकर छोड़ दिया था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और अब प्रेजेंट में वो खुद को दोष देता है और तभी उसे काओरू का एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो पूछती है कि उसका मीटअप सुबारू के साथ कैसा रहा। और दोनों एक दूसरे को टेक्सटिंग करने लगते हैं और रेंटारो तुरंत अपने बचपन के दोस्तों के बारे में सब भूल जाता है
और थोड़ा ज़्यादा जेंटलमैन दिखने की चाह में वो काओरुको से माफ़ी मांगता है कि उसने सुबारू से उसके पीछे बातचीत की, लेकिन वो उसे रिलैक्स करने को कहती है और ये जताती है कि असल में उसे खुशी है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिला। और अगले दिन स्कूल के बैकयार्ड में सोहे आयाटो और साकू से कहता है कि रेंटारो के साथ कुछ गड़बड़ है और वो पूछते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो वो उधर इशारा करता है जहाँ रेंटारो बेसबॉल खेलते हुए हर कैच और हर हिट मिस कर रहा होता है और सबूत साफ दिख रहा था। और शोहे बताता है कि रेंटारो एजुकेशन में रूम टेम्परेचर जैसा ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में सरप्राइजिंगली अच्छा है। तो उसे फील्ड पर इतना अनाड़ी देखना अजीब है और उसके दोस्त एक साथ सहमति जताते हैं, लेकिन सोहे से कहते हैं कि शायद वो ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन वो मैटर छोड़ने से इनकार कर देता है और बताता है कि क्लास के दौरान भी उनका दोस्त अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। और जब उसने उससे पूछा कि कुछ परेशान कर रहा है क्या, तो रेंटारो ने नर्वसली कहा था कि सब पीछी है और दोस्तों की कोई इंटरेस्ट नहीं थी। तो उन्होंने सोहे को चुप करा दिया, लेकिन शोहे तो शोहे है और उनको कन्विंस कर लेता है कि वो रेंटारो को स्टॉक करेंगे ताकि पता चले कि उसे क्या परेशान कर रहा है। और अब जब वो उसे क्रीपली फॉलो कर रहे होते हैं और सोहे साकू से कहता है कि वो डरपोक बनना बंद करे और जाकर रेंटारो से माफ़ी मांग ले। और आयाटो भी जोर देता है कि दोनों यानी रेंटारो और साकू बराबर जिद्दी हैं, जिस पर सोहे भी सहमत हो जाता है। और अपनी स्टॉकिंग जारी रखते हुए ये तीनों बेवकूफ़ शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि उनका डरावना दोस्त किकियो एकेडमी के बैडीज से मिल रहा है। और कैफे में सेटल होते हुए रेंटारो सुबारू और काओरुको से माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया, लेकिन काओरुको एक्साइटमेंट से उसे भरोसा दिलाती है कि वो उससे मिलने पर बहुत खुश होती है। और उसकी एक्साइटमेंट सुबारू से छुपती नहीं है, जो सोचती है कि उसकी दोस्त अपने क्रश को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस है। और उधर दूसरे बूथ में सोहे बेहाल हो चुका है, ये देखकर कि रेंटारो सारा मजा लूट रहा है, जबकि आयाटो हमेशा की तरह अनइंटरेस्टेड है और सोच रहा है कि क्या खाना चाहिए। और साकू घबरा जाता है और उन दोनों बेवकूफ़ को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन सोहे जोर जोर से शिकायत करता रहता है कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है कि सारा एक्शन बस रेंटारो को मिल रहा है। और थक हार कर साकू सोचता है कि आखिर की उस सुबारू जिसने साफ कह दिया था कि उसे चिदौड़ी के लड़के पसंद नहीं हैं, पर फिर भी रेंटारो के साथ हैंग आउट कर रही है। और अचानक उनके कान खड़े हो जाते हैं जब सुबारू रेंटारो से पूछती है कि उसने उनको कैफे में क्यों बुलाया है। और हिम्मत जुटाते हुए रेंटारो कहता है कि वो अपने दोस्तों को उनके साथ अपनी नई फ्रेंडशिप के बारे में बताना चाहता है। और सुबारू कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्यों, और वो बताता है कि उसे अपने दोस्तों से सीक्रेट छुपाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो आगे शेयर करता है कि बहुत लंबे समय तक उसकी शकल सूरत की वजह से उसका दूसरों से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन ये सब तब बदल गया जब वो चिदौड़ी में शामिल हुआ और अपनी गूनर गैंग से मिला, जो कभी भी उसका साथ छोड़कर नहीं गए। और शुरुआत में उसे लगा कि वो सब अजीबोगरीब हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसके लिए प्रेशियस फ्रेंड बन गए जिन्हें वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता था। और पहली बार उसे लगा कि वो किसी जगह बिलोंग करता है। और जब रेंटारो अपनी बात पूरी कर लेता है तो वो काओरुको को शुक्रिया कहता है कि उसने एग्जाम में उसकी मदद की, और बताता है कि उसे अच्छे मार्क्स मिलने से ये रियलाइज़ हुआ कि वो गिव अप नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो अपनी फ्रेंडशिप को चेरिश करने के लिए और मेहनत करना चाहता है। हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए रेंटारो दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगता है कि ये उनकी रेपुटेशन को रिस्क में डाल सकता है, लेकिन उसकी खुशी के लिए काओरुको मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसके दोस्तों से मिलने के लिए खुश होगी। और सुबारू भी जोर देती है कि जब तक काओरुको को कोई दिक्कत नहीं है तब तक उसे भी नहीं है। और उनकी बातें सुनकर रेंटारो बहुत आभारी महसूस करता है। वही दूसरे बूथ में बैठे उसके दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं और उस रात वो दोनों लड़कियों को स्टेशन तक छोड़ने जाता है, जब अचानक सुबारू उससे पूछती है कि क्या वो जल्दी ही अपने दोस्तों से उनका परिचय करा सकता है, क्योंकि वो अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। और इस पर वो मुस्कुराकर जवाब देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही इंट्रोडक्शन कराएगा। और तभी अचानक एक छपड़ी लड़कों का झुंड जो परेशानी खड़ी करने वाले लग रहे थे रेंटारो को पुकारते हैं। और उनका लीडर कैजुअली कहता है कि उसे अपने जूनियर से हुई परेशानी पर अफसोस है, लेकिन क्योंकि वो उन्हें जानता नहीं, रेंटारो पूछता है कि वो लोग कौन हैं। और तभी काओरुको उसे झाड़ियों की तरफ देखने को कहती है, जहां वो उन्हीं दोनों छपड़ियों को देखता है जिन्होंने पहले काओरुको के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। और अब सबको समझ आ जाता है कि वो दोनों डरपोक अपने सीनियर्स के पास रोए होंगे और इसीलिए अब ये लोग उनको डराने आए हैं। हालांकि रेंटारो सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है और वो अपर क्लासमेट से कहता है कि उसे लड़ाई नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ और छपड़ी उनको घेर लेते हैं और उनका लीडर मॉकिंगली कहता है कि वो उसे ऐसे जाने नहीं देगा, खासकर जब उसने उसके जूनियर से बिना वजह उलझा। और तभी काओरुको रेंटारो के बचाव में बोलती है और कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो बिना बजाय किसी को नकल सैंडविचेस खिलाए, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और वो छपड़ी लड़के उनको और परेशान करने लगते हैं। और रेंटारो एक सच्चा मेगा सिम्प होते हुए तुरंत दोनों लड़कियों के लिए ढाल बन जाता है और सभी बुरे लड़कों से कहता है कि वो सिर्फ उसी से डील करे, लेकिन लीडर मना कर देता है और अपनी गंदी नीयत जाहिर करता है कि वो लड़कियों से मजे लेना चाहता है। और तभी उसके एक लड़के ने सुबारू के बालों को छूना शुरू कर दिया, जिससे वो डर के मारे कांपने लगी। और तभी सोहे पहुंचकर उस आदमी को चेतावनी देता है कि सुबारू को हाथ मत लगाना। और रेंटारो हैरान हो जाता है अपने दोस्तों को देखकर, जो उसे अर्ज करते हैं कि वो लड़कियों को यहाँ से ले जाए, और वो उनकी बात मान लेता है।
लेकिन जाने से पहले कसम खाता है कि वो उन्हें जल्दी ही सब कुछ बता देगा। और जैसे ही वो लड़कियों को लेकर निकल जाता है और साकू अपर क्लासमेट को इग्नोर करके सीधा उन लड़कों के पास जाता है जिन्होंने ये गड़बड़ शुरू की थी, और वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने ये जारी रखा तो वो उनकी मदर्स को प्रेग्नेंट कर देगा और ऐसे बच्चे देगा जिन पर वो सच में प्राउड हों। और ये सुनकर सिल्वर हेड लूजर भड़क जाता है और प्राउडली बताता है कि वही लोग थे जिन्होंने रेंटारो को चोट पहुंचाई थी। और ये सुनकर आयाटो अपना बैग गिरा देता है और उनकी तरफ बढ़ जाता है। और इस बीच स्टेशन पर रेंटारो लड़कियों से माफी मांगता है जो उसे रियश्योर करते हैं कि सब ठीक है। और अचानक उसे आयाटो का कॉल आता है जो बताता है कि सब सेफ हैं और वो घर वापस जा रहे हैं। और वही पार्क में लड़के आयाटो को उठाकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसने अकेले ही सारे बुरे लड़कों को हरा दिया था। और वो अटेंशन एंजॉय करता है, लेकिन फिर छपड़ियों को वार्निंग देता है कि दोबारा कभी रेंटारो का डिसरिस्पेक्ट मत करना। और अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सारे दोस्त रेंटारो के लिए चीयर करते हैं जो फिर भी गेम बिगाड़ता रहता है। और वो खुद को एक्सक्यूज करता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जब तक वो अपने दोस्तों से बात नहीं कर लेता वो फोकस नहीं कर सकता। और किस्मत से उसी समय उसके दोस्त आ जाते हैं और वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग लेता है। और शोहे जो हमेशा की तरह बेवकूफ़ होता है वो बेधड़क कह देता है कि उसे बस खुशी है कि उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। और अपनी गलती समझते ही सोए आयाटो को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और साकू अकेला रह जाता है ताकि रेंटारो से मीन होने के लिए माफी मांग सके। और ये सुनकर रेंटारो भी माफी मांगने लगता है, लेकिन साकू उसे रोक देता है और कहता है कि वो बस चाहता है कि रेंटारो ये जाने कि वो उसे दिल की गहराई से पूरी तरह ट्रस्ट करता है। और अपने दोस्तों के साथ सब कुछ सही करने के बाद रेंटारो एक होम रन मारता है और अपने दोस्तों के लिए जीत सुनिश्चित करता है। और जब सब उसके लिए चीयर करते हैं तो रेंटारो बिना किसी शर्म के मुस्कुराता है। और गेम के बाद शोहे रोने लगता है जैसे कोई बड़ा डरपोक हो क्योंकि वही उनकी हार का कारण बना था। और लड़के उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हैं ये कहकर कि अगली बार जरूर होगा, लेकिन शोहे लगातार रोता रहता है जब तक कि आइसक्रीम बेचने वाली फ्रेंडली बूढ़ी औरत उसे स्वादिष्ट तकोयाकी देकर चुप नहीं कराती। और अचानक रेंटारो को एक टेक्स्ट मिलता है और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो फ्री हैं। और कुछ सेकंड बाद सब पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ रेंटारो ऑफिशियल तौर पर अपने गैंग ऑफ डॉग्स का परिचय काओरू को और सुबारू से कराते हैं। और काओरू को अचानक बुलाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन लड़के उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये सब कूल है। और माहौल हल्का करने के लिए शोहे लड़कियों को बताता है कि उनका स्पोर्ट्स डे था जिसमें वो सेकंड आए। और इस बीच दोनों को बात करते देख रेंटारो मानता है कि ये कमाल है कि शोहे और काओरू को बिना किसी ऑकवर्डनेस के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और आयाटो साकू से फुसफुसाकर पूछता है कि वो अपने स्कूल से इतनी दूर क्यों आए हैं। और तब साकू बताता है कि इसलिए ताकि लोग उनको किकियो की लड़कियों के साथ घूमते हुए ना देख ले। और अचानक काओरू को गला साफ करती है और स्वीकार करती है कि उसने और सुबारू ने उन्हें यहाँ बुलाया ताकि कल छपड़ियों से मदद करने के लिए शुक्रिया कह सके। और साकू चुप रहता है जबकि बाकी दोनों बेवकूफ उन्हें यकीन दिलाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर काओरू को उनको थैंक यू गिफ्ट के तौर पर एक स्नैक्स का बैग देती है जिसे देखकर सोहे फिर से रोने लगता है। और वो जोर से काओरू को हेवन से आई एंजल कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या वो स्नैक्स पर टूट पड़ सकता है। और सुबारू उठती है और कहती है कि लाइब्रेरी में उसने बस इसलिए उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वो चिदोरी के स्टूडेंट थे और इसके लिए वो सचमुच माफी मांगना चाहती है। और सोहे घबराकर सुबारू को जवाब देता है कि उसे तो मुश्किल से याद भी नहीं कि उसने उससे क्या कहा था, जो सुनकर सुबारू शौक में उसे देखती है। और शोहे आगे कहता है कि उसके जैसे को वैसे भी बेइज्जती की आदत है, जिससे सुबारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी साकू उससे चुपचाप माफी मांगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा मोटा मतलबी था। और सुबारू जल्दी से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी काओरू को उसे याद दिलाती है कि वो वही करे जो उसने प्लान किया था। और सिग्नल पाते ही सुबारू एक बैग निकालती है जिसमें काफी एक्सपेंसिव स्वीट होते हैं, जिसे देखकर लड़कों का दिमाग हिल जाता है। और यहाँ तक कि रेंटारो भी मानता है कि ये स्वीट उनके सारे पुर्जों से ज्यादा महंगी लगती हैं। और स्नैक्स आने के बाद शोहे घोषणा करता है कि अब उनको पार्टी करनी चाहिए और लड़के लड़कियों से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन सुबारू पूछती है कि क्या वो सच में उनके साथ खा सकती है क्योंकि वो किकियो से है। और जवाब में शोहे कहता है कि उन्हें उस तरह की बातों की कोई परवाह नहीं है। और वो आगे बताता है कि रेंटारो पहले ही बता चुका है कि सुबारू और काओरू को दिल से बहुत काइंड हार्टेड हैं और इसलिए अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। और इसके साथ ही सोहे उसे एक स्वीट देता है और ऐलान करता है कि अब से कोई और अपोलोजाइज नहीं होंगी। और जब सुबारू सोहे से चॉकलेट लेती है तो वो खुद से सवाल करती है कि आखिर उसने बिना जाने चिदोरी के लड़कों से नफरत क्यों की थी। और वापस जाते समय सोहे सुबारू से पूछता है कि उसे इतनी एक्सपेंसिव स्वीट कहाँ से मिली। तो सुबारू उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ जाती है जबकि रेंटारो और काओरू को पीछे पीछे साथ चलते हैं। और काओरू की खूबसूरती को कुछ पल निहारने के बाद रेंटारो उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और पूछता है कि क्या वो बदले में कुछ चाहती है। और काओरू को अपने कदम रोकती है और कहती है कि वो रेंटारो के साथ अकेले कहीं जाना चाहती है। और अगले दिन रेंटारो पसीने से भीगता है और अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करता है कि वो काओरू के साथ होने वाली इस डेट को खराब ना कर दे। और ट्रेन से उतरते ही वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि काओरू भी उसी ट्रेन से निकल रही है।
और इस पर काओरू को हंस देती है और ये एक्सेप्ट करती है कि वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिससे रेंटारो लाल हो जाता है और एक्वेरियम वर्ल्ड पहुंचकर काओरू को बताती है कि वो यहाँ बहुत समय से नहीं आई है। और रेंटारो उससे पूछता है कि क्या यहाँ आने का कोई खास कारण है, तो वो बताती है कि वो उसके साथ डॉल्फिन शो देखना चाहती है। लेकिन फिर वो लगातार बातें करने लगती है कि वो बाकी मछलियों से हाई कहना चाहती है और राइड्स भी ट्राई करना चाहती है और टेस्टी खाना भी खाना चाहती है। और अचानक चिंतित होकर काओरू को पूछती है कि क्या उनके पास इतना सब करने का टाइम होगा। और ये सुनकर रेंटारो हंस देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन काओरू को इंगित करती है कि शायद उनके पास वो करने का टाइम ना हो जो रेंटारो करना चाहता है। और इस पर रेंटारो कैजुअली कहता है कि वो तो बस उसके साथ टाइम बिताना चाहता है। और फिर दोनों बिना देरी किए राइड्स का मजा लेने निकल पड़ते हैं। और इसके बाद वो खाना खाते हैं और काओरू को मुस्कुराकर पूछती है कि उसका स्पोर्ट्स डे कैसा रहा। और रेंटारो खुशी से बताता है कि उसने खूब मजे किए। और उसके जवाब से खुश होकर काओरू को फिर उससे कहती है कि वो उसे सारी मजेदार चीजों के बारे में बताए जो उसने की। और ये सुनकर रेंटारो एक पल के लिए हैरान होता है, लेकिन फिर वो दिल खोलकर सब बताता है। और जब डॉल्फिन शो शुरू होने का टाइम आता है तो रेंटारो एक ब्रेक के लिए बाथरूम जाता है। और इसी बीच काओरू को अपनी और रेंटारो के साथ खींची हुई फोटोज को स्क्रॉल करती है। और उधर वॉशरूम के अंदर रेंटारो सोचता है कि आज काओरू को और भी ज्यादा क्यूट क्यों लग रही है। और उसकी सारी मुस्कुराहट उसके दिमाग में रिप्ले होने लगती है। और बाहर आते ही वो काओरू को एक रोती हुई लड़की को गले लगाते देखता है। और पास जाने पर काओरू को बताती है कि ये लड़की खो गई है और पूछती है कि क्या वो दोनों मिलकर उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकते हैं। और रेंटारो कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद उनका डॉल्फिन शो मिस हो जाएगा। और इस पर काओरू को भरोसा दिलाती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। और इस पर रेंटारो काओरू की दयालुपन से प्रभावित होता है और उसे मीका उस रोती हुई लड़की को कंसोल करते देखता है। और फिर काओरू को रेंटारो का परिचय मीका से कराती है। और मीका रेंटारो को देखकर थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो उसे डरावना लगता है। और रेंटारो मुस्कुराने की कोशिश करता है जिससे मीका का डर कम हो जाता है। और अचानक काओरू को कहती है कि वो मीका के पेरेंट्स को ढूंढने जा रही है। और रेंटारो से कहती है कि वो मीका के साथ रुके। और रेंटारो मीका के साथ बैठता है और मीका उनसे माफी मांगती है कि उसने उनके डेट को डिस्टर्ब कर दिया। और रेंटारो शर्माते हुए कहता है वो काओरू के साथ डेट पर नहीं है। और ये सुनकर मीका अपने क्लास के लड़के के साथ डेट पर जाने का सपना बताती है। और रेंटारो हंसकर सोचता है कि ये बच्ची क्राइसिस में पड़ी हुई है, जबकि इसे तो कार्टून देखना चाहिए। और अचानक मीका कहती है कि उसे अपनी क्रश की स्माइल देखकर खुशी मिलती है। और ये सुनकर रेंटारो कुछ देर चुप हो जाता है। और तभी काओरू को मीका के पेरेंट्स को लेकर लौटती है और फैमिली का रियूनियन होता है। और मीका के फादर उनको शुक्रिया कहते हैं। और रेंटारो कहता है कि उसे खुशी है कि नीका उनको मिली, ना कि ड्रेक को। और जाते जाते नीका रेंटारो से फुसफुसा कर कहती है कि वो और काओरू को एक सॉलिड कपल बनेंगे, जो सुनकर रेंटारो शर्मा जाता है। और इसके बाद काओरू को कहती है कि क्योंकि आफ्टरनून शो खत्म हो गया है इसलिए अब उन्हें घर जाना चाहिए। लेकिन रेंटारो पूछता है कि क्या वो दिन को और बढ़ाना चाहेगी और क्या इवनिंग शो देखना चाहेगी। और काओरू को एक्साइटेड होकर हाँ कहती है और दोनों मिलकर परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। और तभी काओरू को ये कन्फेस करती है कि उसे बहुत मजा आया और वो रेंटारो को खुश देखकर और भी खुश हुई। और रेंटारो समझ जाता है कि अब वो अपने फीलिंग्स को और छुपा नहीं सकता। और अगले दिन रेंटारो स्कूल चला जाता है। इसके बावजूद कि तेज बारिश हो रही होती है और रास्ते में जो भी उसे देखता है तुरंत ही डर जाता है और जल्दी से उसे आगे निकलने के लिए जगह दे देता है। और क्लास में शोहे शिकायत करता है कि ह्यूमिडिटी ने उसके स्पाइक्स बिगाड़ दिए हैं और यहाँ तक कि उसके सॉक्स भी किसी की ग्रैंडमा की तरह स्मेल कर रहे होते हैं। और इस बात से एग्री करते हुए आयाटो कहता है कि उसे बिल्कुल वाइब नहीं आ रहा इस ह्यूमिडिटी से और उम्मीद करता है कि बारिश वाला सीजन जल्दी ही खत्म हो जाए। लेकिन साकू साफ साफ रिमार्क करता है कि मौसम तो बस अभी शुरू हुआ है। और आयाटो फिर अपने दोस्तों से रेंटारो के बारे में पूछता है और क्लेम करता है कि वो लेट है। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वो बड़ा सा डमी अपना सिर छत से टकरा बैठता है। और आयाटो नर्वसली ग्रीट करता है और पूछता है कि वो ठीक है ना, जबकि सोहे मजाक में जोड़ता है कि शायद सुबह सुबह ही उसके बहुत सारे ब्रेन सेल चले गए। और जवाब में रेंटारो सबको फ्रेंडली ग्रीट करता है, लेकिन इससे उसके दोस्त डर जाते हैं और कहते हैं कि आज उसकी आंखें खासकर ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। और रेंटारो पूछता है कि क्या सच में इतना बुरा है और सब एक साथ सिर हिलाते हैं। और तभी साकू टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि वो ब्लेजर क्यों पहन रहा है जबकि आज सबको समर यूनिफॉर्म में आना था। और रेंटारो चौंक कर कहता है कि वो भूल गया। और तभी आयाटो याद दिलाता है कि साकू खुद भी स्वेटर पहना हुआ है। और जवाब में वो कहता है कि वो रेंटारो जैसा बेवकूफ नहीं है, बस उसे क्लासरूम का एयर कंडीशनर बहुत ठंडा लगता है। और आयाटो जोड़ता है कि शायद किकियो भी समर यूनिफॉर्म में चेंज हो गई होगी और किसी कारण से ये सुनकर रेंटारो के हाथ से बुक्स गिर जाती हैं और उसके दोस्त उसे ब्लैंक नजरों से देखते हैं, उसकी किताबें उठाते हैं और आपस में धीरे से फुसफुसाने लगते हैं कि क्या फिर से रेंटारो के साथ कुछ हुआ है। और उनमें से एक बताता है कि उसने उसे लंच खाते हुए देखा था, लेकिन उसके चॉपस्टिक्स उल्टे पकड़े हुए थे। और चिंतित होकर आयाटो पूछता है कि क्या हमें रेंटारो से पूछ लेना चाहिए कि मामला क्या है, लेकिन साकू उसे रोक देता है और कहता है कि अगर रेंटारो बताना चाहता तो वो खुद ही बता देता। और उसकी बात से एग्री करते हुए वो पीछे हट जाते हैं।
और इसके बजाय सोहे जोर से पूछ लेता है कि क्या वो बॉयज नाइट आउट पर चले। लेकिन रेंटारो अब भी अपने सोच में खोया रहता है और उसकी सारी सोचें काओरुको के इर्द गिर्द घूम रही होती है और वो खुद से सोचता है कि आखिर कि वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा और यही बात उसे और परेशान कर रही होती है और उसे और ज्यादा इमोशनल बना देता है। और किकियो की तरफ मुड़ते हुए रेंटारो सोचता है कि सुबह सुबह काओरुको क्या करना पसंद करती होगी, क्या वो स्टडी करती है या समय बिताने के लिए सुबारू या अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से चैट करती होगी। और ये एहसास करती हुए कि वो फिर से उसी के बारे में ऑब्सेस्ड कर रहा है और रेंटारो शर्म से अपने डेस्क के पीछे छुप जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई नई बात नहीं है कि काओरुको उसी के बगल वाले बिल्डिंग में पढ़ाई करती है। लेकिन कोई भी रैशनलाइजेशन उसे मदद नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार डॉल्फिन शो वाला टाइम घूम जाता है और उसे लगता है कि उसके इमोशन उसे पूरी तरह ओवरवेलम कर रहे हैं। और अचानक उसे सोहे की आवाज सुनाई देती है जो उसे उसकी ट्रांस से बाहर खींच लाती है। और जब वो पूछता है कि क्या बात है तो सोहे माफी मांगता है कि उसने उसे चौंका दिया और फिर वो बताता है कि वो सब प्लान कर रहे थे कि उसके घर जाएं क्योंकि वो कभी वहाँ नहीं गए। लेकिन जब रेंटारो कोई जवाब नहीं देता तो सब जल्दी से उसे अश्योर करते हैं कि अगर उसे अनकंफर्टेबल लगे तो वो लोकेशन बदल सकते हैं। और रेंटारो चुपचाप अपने दोस्तों को देखता है और एहसास करता है कि उसने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में उनसे बात नहीं की। और अचानक उसके दिमाग में उसका पास्ट घूमने लगता है जब उसके क्लासमेट गॉसिप करते थे कि उसे ये सूट नहीं करता कि उसकी फैमिली की एक बेकरी है। लेकिन उसी पर रेंटारो ये डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं देगा। और उधर शोहे और ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर से रेंटारो से माफी मांगता है कि उसने उसका घर का जिक्र किया। इंसिस्ट करते हैं कि वो फिर से उसके घर हैंग आउट कर सकते हैं और जवाब में रेंटारो उन्हें कैजुअली अपने घर इनवाइट कर देता है जिससे उसके दोस्त सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में ये ठीक है। और रेंटारो उनको एश्योर करता है कि हाँ, लेकिन पहले उसे अपने पेरेंट्स से पूछना होगा। और ये सुनकर सोहे एक्साइटेड होकर स्माइल करता है जबकि साकू और आयाटो एक दूसरे को राहत भरी नजरों से देखते हैं। और सैटरडे आते ही उसके दोस्त खुद को रेंटारो की फैमिली ओन्ड बेकरी में पाते हैं और सोहे उससे पूछता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया, जबकि आयाटो एक्साइटेड होकर कहता है कि ये कितना कूल है कि उसकी फैमिली की एक बेकरी शॉप है। और अपने दोस्तों को इतना एक्साइटेड देखकर रेंटारो शॉक हो जाता है और धीरे से एक एपोलॉजी बोल देता है। लेकिन कोई सुन नहीं पाता क्योंकि सब केक देखने में बिजी होते हैं और ये भी रेंटारो को अपने खुद के डर पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। और तभी उसकी मदर अंदर आती है और सबका वार्मली स्वागत करती है और एक एक करके उसके दोस्त अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जबकि रेंटारो पीछे खड़ा होकर देखते रहता है कि उसके दोस्त उसके मदर को मक्खन लगा रहे हैं। और साकू जो सबसे पोलाइट है क्योको को एक गिफ्ट देता है इतने अचानक आने के माफी के तौर पर और वो ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट करती है और सबको बताती है कि उसने उनके लिए प्लेंटियर खाना बना रखा है। और ये देखकर रेंटारो नोट करता है कि उसकी मदर वाकई ही बहुत खुश लग रही है। और जब वो उसे ऑर्डर करती है कि वो अपने दोस्तों को घर दिखाए और लड़के जैसे ही निकलते हैं क्योको वापस किचन जाती है और अपने स्टाफ को बताती है कि वो आज जल्दी जा रही है। और तभी एक वर्कर रिमार्क करता है कि वो आज काफी खुश लग रही है और वो प्राउडली बताती है कि उसके बेटे ने अपने दोस्त घर बुलाए हैं। और एम्प्लॉय भी खुश होते हैं लेकिन कहते हैं कि ये अनयूजुअल है। और तभी क्योको रिवील करती है कि ये सच में पहली बार है जब रेंटारो अपने दोस्त लेकर आया है। और अचानक उसे बाहर एक कस्टमर की आवाज आती है और वो उन्हें देखने जाती है और तभी उसकी आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो जाती हैं। और उधर लड़के रेंटारो की जगह देखकर अमेज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो किसी नाली बेसमेंट में रहता होगा। और सोहे साकू और आयाटो को बुलाता है कि वो रेंटारो की बचपन की फोटोज को देखें और ये जानकर सरप्राइज हो जाते हैं कि उसका एक बड़ा भाई भी है। और ये सब नया होने की वजह से रेंटारो को अजीब लगता है कि उसके दोस्त घर पर हैं। और तभी उसकी मदर उसे बुलाती है और जैसे ही वो देखने जाता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सामने काओरुको और सुबारू खड़ी होती हैं और काओरुको अचानक आने के लिए माफी मांगती है जबकि शॉक में डूबा रेंटारो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। और उसकी मदर बताती है कि वो दोनों केक खरीदने आई थी और सुबारू भी सीधी होकर माफी मांगती है इस अचानक आने के लिए। और तभी क्योको अनाउंस करती है कि क्योंकि उसे पता है कि ये सब दोस्त हैं तो सबको मिलकर लंच करना चाहिए। और इनवाइट मिलने पर काओरुको रेंटारो से पूछती है कि क्या ये सच में ठीक है, लेकिन इससे पहले ही सोहे उनको इनवाइट कर देता है और साकू उसे डांटता है कि ये उसका घर नहीं है, जिस पर उसकी मदर हंस पड़ती है। और फिर वो सुबारू की तरफ मुड़कर उसे थैंक यू कहती है कि वो रेंटारो के साथ इतनी नाइस है और उसे रिलैक्स होने को कहती है जिससे सुबारू थोड़ा इजी फील करती है। और उधर काओरुको फिर से रेंटारो से माफी मांगती है उसी स्माइल के साथ जो उसने उसे एक्वेरियम में दी थी और ये उसे इंस्टेंटली बुरी तरह ब्लश करवा देता है। और ये देखकर क्योको नोइंगली मुस्कुरा देती है और लंच तैयार करने चली जाती है। और बाद में जब रेंटारो के दोस्त क्योको की मदद करने के लिए किचन में होते हैं तब काओरुको उसकी तरफ कंसर्न दिखाने लगती है और काओरुको अपने कपड़े ठीक करती है और सुबारू से पूछती है कि क्या वो क्यूट लग रही है। और मुस्कुराते हुए सुबारू उसके सर पर हाथ फेरती है और उसे एश्योर करती है कि हाँ वो क्यूट लग रही है। और ये देखकर रेंटारो चुपके से काओरुको की तरफ नजर डालता है और एक्साइटमेंट में साकू को मुक्का मार देता है। और जैसे ही खाना तैयार होता है और सब खाने बैठते हैं तो रेंटारो एहसास करता है कि उसकी मदर ने तो आज सच में एक गॉर्डन रैमजी वाला काम कर दिया। और जब उसकी मदर किचन से निकलती है
रेंटारो अपने दोस्तों को देखता है और नोट करता है कि सब मजे कर रहे हैं। तब सोहे उससे पूछता है कि उसने कब से अपने बाल ब्लॉन्ड डाई करने शुरू किए, और जब वो बताता है कि 7 ग्रेड से, तो सब पूछते हैं कि उसने इतना पंक लुक क्यों अपनाया, और यहाँ तक कि काओरू को भी। और थोड़ा शर्माते हुए रेंटारो बताता है कि बचपन में उसे पियर्सिंग और ब्लॉन्ड बाल बहुत कूल लगते थे, और ये सुनकर उसके दोस्त उसे क्यूट कहते हैं। और इसी दौरान रेंटारो रिवील करता है कि उस वक्त उसके लिए हेयर कलर बदलना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो डिटेल में बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके कोई दोस्त नहीं थे, और तब उसके पेरेंट्स उसे चीयर अप करने के लिए एक बेकरी ले गए थे जो एक फॉरेनर की थी। और शुरुआत में केक उसे पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसने टेस्ट किया तो इंस्टेंटली उसे माउथ गैस हो गया, और उसी समय उसने उस सेब को देखा और देखा कि वो कितना खुश दिख रहा था, और तभी उसके दिल में विश जगी कि उसे भी ऐसे ही खुशी मिले। और क्योंकि उस सेब के ब्लॉन्ड हेयर और प्लेसिंग्स थे, और उसने भी उसे इमिटेट करने का डिसाइड किया। और जब वो घर वापस जा रहे थे, उसने अपने फैमिली को बताया कि वो अपने बाल डाई करना चाहता है और पियर्सिंग्स करवाना चाहता है, और उसकी नाराजगी के लिए उसकी मदर ने इसकी परमिशन दे दी। और ये सुनकर वो रो पड़ा, क्योंकि इससे पहले उसे हमेशा हर चीज के लिए मना कर दिया जाता था। और फिर वो बताता है कि हेयर कलर बदलने के बावजूद वो सोसाइटी से और भी ज्यादा दूर हो गया, लेकिन तब तक उसे परवाह नहीं थी। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है और देखता है कि सब चुप है, तो वो ऑकवर्ड साइलेंस के लिए माफी मांगता है। और अचानक सोहे पूछता है कि क्या उसकी पर्सनैलिटी एलिमेंट्री स्कूल से अब तक बदली है, और रेंटारो रिवील करता है कि कुछ भी नहीं बदला। और ये सुनकर उसका दोस्त कहता है उस समय के बच्चों का जजमेंट ही खराब होगा, वरना तो जरूर वो उसका दोस्त बनना चाहता। और काओरू को भी कहती है कि वो भी सोहे जैसे ही सोचती है, और फिर पूछती है कि क्या वो उसे खाना सब कर सकती है। और रेंटारो से शुक्रिया कहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि क्योको चुपचाप उनकी बातचीत सुन रही होती है, और उसे वो पल याद आ जाता है जब उसने खुद पियर्सिंग कराई थी। और तभी उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब रेंटारो के लिए किया था। तो क्योको को याद आता है कि उसका बेटा कैसे रो पड़ा था जब उसने दोस्त बनाने की कोशिश छोड़ दी थी। इसलिए जब उसने उसे उस दिन इतना खुश देखा, तो उसने मन बना लिया कि वो उसे पूरी तरह सपोर्ट करेगी। और मुस्कुराते हुए उसका हस्बैंड दुआ करता है कि एक दिन उनका बेटा समझेगा कि उसकी मदर उससे कितना प्यार करती है। और इसके जवाब में क्योको कहती है कि उसे बस इतना चाहिए कि उसका जेंटल लड़का ऐसे लोगों के बीच रहे जो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करे। और प्रेजेंट में लौटकर वो मुस्कुराती है अपने घर को हंसी खुशी से भरा देखकर, और अनाउंस करती है कि उसके पास सबके लिए केक है। और ये सुनते ही काओरू और सोहे इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे ही वो जाने लगती है, रेंटारो तुरंत उसके पीछे जाता है उसे थैंक यू कहने। और जैसे ही वो निकलता है, क्योको अपनी हैट पहन लेती है इमोशन से भरी हुई। और कुछ दिन बाद सब एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं, और सोहे जो ग्रुप का सबसे बड़ा भुक्कड़ है, इंस्टेंटली एक बड़ा खाना ऑर्डर करता है, जबकि काओरू को रेंटारो के पास लीन होकर उससे एडवाइस मांगती है। और ये देखकर आयाटो और साकुर नोइंगली मुस्कुरा देते हैं। और जैसे ही सबका पेट भरता है, काओरू को अनाउंस करती है कि अब स्टार्ट करने का वक्त है, लेकिन सुबारू फुसफुसाकर कहती है कि सोहे को देखो, जो पहले ही यूनिकॉर्न की दुनिया में खो चुका है। और साकु तुरंत उसे चमाट बजाने लगता है, जबकि रेंटारो लड़कियों को समझाता है कि सोहे पिछली रात देर तक स्टडी कर रहा था। और उसकी सिचुएशन समझते हुए काओरू को आधे कॉन्शियस सोहे से जेंटली कहती है कि इस रेस्टोरेंट में ढेर सारे डिजर्ट्स हैं, तो उन्हें स्टडी गोल बनाना चाहिए, और हर माइलस्टोन के बाद खुद को स्वीट से रिवॉर्ड करना चाहिए। और ये सुनते ही अचानक सोहे जाग उठता है, और उसकी आंखें फायरवर्क्स की तरह चमकने लगती हैं। और लड़के शॉक हो जाते हैं कि कैसे काओरू को जेंटल पेरेंटिंग करके अपने ग्रोन फ्रेंड को संभाल रही है। और फिर वो रेंटारो की तरफ मुड़कर कहती है कि अगर उसका पीवेन कुछ भी समझने में फेल हो जाए, तो वो कभी भी उससे पूछ सकता है। और उसकी ऑफर अप्रिशिएट करते हुए रेंटारो इंसिस्ट करता है कि वो पहले खुद ट्राई करना चाहता है। और ये सुनकर काओरू को सरप्राइज हो जाती है, जबकि आयाटो रिवील करता है कि रेंटारो अक्सर लंच ब्रेक के दौरान स्टडी करता है। और ये सुनकर शर्मिला रेंटारो अपने दोस्तों के ऊपर चिल्ला उठता है कि उन्होंने उसे एक्सपोज क्यों कर दिया। और फिर नर्वसली वो काओरू से कहता है कि भले ही वो ग्रेटफुल है, लेकिन उसे हर चीज के लिए उसके ऊपर डिपेंड करना बुरा लगता है, और वो अपने पुराने वाले खुद पर वापस नहीं जाना चाहता, जो स्टडी में बहुत ही खराब था। और जैसे ही वो स्टडी करना शुरू करते हैं, सोहे घूमने लगता है सुबारू के वर्कबुक को, जिससे वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। और जब वो पूछती है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे वो कॉन्स्टिपेटेड हो, और वो उसके मोटे प्रॉब्लम बुक की तरफ इशारा करता है, और शॉक होकर कहता है कि उनकी स्कूल की किताब तो इसके कंपैरिजन में कितनी पतली है। और ये देखकर आयाटो उससे कहता है कि अपनी स्टडीज पर फोकस करो, जबकि अंदर ही अंदर सुबारू रिकॉयल करती है और एहसास करती है कि सोहे की पतली बुक वही है जो उसने सालों पहले इस्तेमाल की थी। और कुछ देर बाद रेंटारो काओरू की तरफ एक क्वेश्चन लेकर मुड़ता है, लेकिन फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत खूबसूरत लग रही होती है। और जब काओरू को पूछती है कि उसे कुछ चाहिए क्या, तो उसके दिमाग में वो सारी यादें घूम जाते हैं जब उसने यही एक्सप्रेशन देखा था। और फिर वो स्नैप बैक करता है और जल्दी से माफी मांगता है। और ये देखकर काओरू को उसे क्यूट समझती है और हंसती है और प्रॉब्लम समझाती है। और इसी बीच सुबारू भी उसकी मदद मांगना चाहती है, लेकिन पीछे हट जाती है जब देखती है कि काओरू को पहले से बिजी है। और ये देखकर शोहे पूछता है कि वो परेशान क्यों दिख रही है। और जब सुबारू से वो प्रॉब्लम दिखाती है जिसमें वो अटकी हुई है, तो शोहे 1 मिनट तक उसे स्टडी करता है और फिर डार्क टोन में कहता है कि उसकी किताब तो विच स्पेल से भरी हुई है। और तभी साकू स्टेपिंग करता है और सुबारू से कहता है कि वो उसे उस क्वेश्चन पर इशारा करे जिसमें वो अटकी है।
और जैसे वो उसे दिखाती है साकू इंस्टेंटली उसे सॉल्व कर देता है और ये देखकर शोहे शॉक हो जाता है और उसे जीनियस कह देता है क्योंकि उसने किकियो लेवल का प्रॉब्लम हैंडल कर लिया। और वो यहाँ तक क्वेश्चन करता है कि जब साकू इतना स्मार्ट है तो वो चिदोरी जैसे क्रैपी स्कूल में क्या कर रहा है, और इसके जवाब में साकू बात टाल देता है। और जब सुबारू पूछती है कि उसने इतना इजीली सॉल्व कैसे कर लिया तो वो अटेंशन से थककर बस कैजुअली कह देता है कि उसे सॉल्व करने का एक ही तरीका था। और ये सुनकर सुबारू एहसास करती है कि उनके पास एक हॉट वर्जन ऑफ आइंस्टाइन बैठा हुआ है। और मौका पकड़ते हुए आयाटो मुस्कुराता है और डिक्लेयर करता है कि साकू टीचिंग में बहुत शार्प करता है। और ये सुनकर दोनों साकू और सोही फ्लाबरगास्टेड रह जाते हैं। और एश्योरेंस पाने के लिए जब साकू रेंटरो की तरफ देखता है तो इसके बजाय उसे आयाटो से सुनना पड़ता है कि गलती उनकी है क्योंकि वो उसके टीचिंग स्टाइल को समझ नहीं पाए। और डैमेज कंट्रोल के लिए सोहे तुरंत कूद पड़ता है और साकू को प्रेस करने की कोशिश करता है, जबकि आयाटो इवेल चवावा की तरह ग्रीम करता रहता है। और गुस्से में साकू सुबारू की प्रॉब्लम बुक उठा लेता है और डिक्लेयर करता है कि वो सोल्यूशन समझाएगा तो सबको ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो फिनिश करता है और लड़कियां से ब्लैंक स्टेयर देती हैं तो उसे एहसास होता है कि वो सच में टीचिंग में शर्क करता है और शर्मिंदा होकर वो उठकर जाने लगता है। लेकिन उसके दोस्तों से शर्क करते हैं, जबकि कावड़ू को स्वीट्स बुलाती है जिससे माहौल हल्का हो जाता है। और यहाँ तक कि वेट्रेस भी उनकी हरकतों को देखकर मुस्कुरा देती है। और कुछ दिन बाद जैसे ही टेस्ट रिजल्ट आते हैं सोहे खुशी के आंसू में रोने लगता है और अनाउंस करता है कि वो पास हो गया है और अब उसे समर में एग्जाम दोबारा नहीं देने होंगे। और ये सुनकर आयाटो उसे कांग्रेचुलेट करता है, जिससे सोहे किसी पागल की तरह डांस करने लगता है। और फिर आयाटो मुड़कर रेंटरो को भी कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन तभी दो लड़के सोहे और रेंटरो को पकड़ लेते हैं और एक्यूज करते हैं कि उन्होंने फेल्ड होने का पैक्ट बिट्रे कर दिया। और मौका पकड़कर सोहे फ्लेक्स करता है और क्लेम करता है कि उसके पास एक अमेजिंग टीचर था। और लड़के मान लेते हैं कि ये साकू था और उससे मदद मांगने लगते हैं, जिससे साकू का घायल प्राइड और गहरा हो जाता है और मुंह फेर कर वो फ्राउन करता है। तभी सोहे मजाक में कह देता है कि वो तो मैन पीरियड से गुजर रहा है। हाँ? और ये सुनकर साकू उसे गालियां देने लगता है। और इतने में उनका होमरूम टीचर एंटर करता है और कहता है कि समर ब्रेक पास है तो सबको मजे करना चाहिए। और एक स्टूडेंट रिमार्क करता है कि ये पहली बार है जब उसने ऐसा कहा। और इसके जवाब में टीचर समझाता है कि महीनों से उनको जानने के बाद अब उसे पता है कि वो परेशानी करने वालों में से नहीं है। और इसके बाद वो उनके प्लान पूछता है और उनकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराता है और उन्हें अर्ज करता है कि अपनी यूथ एंजॉय करे, इससे पहले कि 30 में उनके घुटने दुखने लगे। और क्लास के बाद लड़के डिसाइड करते हैं कि हैंग आउट प्लान करेंगे। और सोहे बेसब्री से पूछता है कि कहाँ, लेकिन जब वो डिसाइड नहीं कर पाते तो वो रेंटरो की तरफ देखते हैं और वो बॉलिंग सजेस्ट करता है। और जैसे ही वो निकलते हैं उसके दोस्त मजाक करते हैं कि वो उसके टीम में रहना चाहते हैं। और आयाटो टीज करता है कि वो काफी पॉपुलर हो गया है, जिस पर रेंटरो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो क्लासमेट के साथ इस तरह हैंग आउट करेगा। और उसे एहसास होता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने कारुको से मुलाकात की थी। और उसी समय एक लड़का किकियो की लड़कियों को देख लेता है और शोहे लगभग उनकी फ्रेंडशिप बाहर निकालने वाला होता है उनके नाम चिल्लाकर। लेकिन शुक्र है कि शाकू जल्दी से चुप करा देता है। और दूसरा लड़का याद करता है कि उसने कारुको को उनके स्कूल के गेट पर देखा था, लेकिन वो जल्दी से टॉपिक चेंज करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसी बीच सोहे नोटिस करता है कि रेंटरो लॉन्गिंग नजरों से देख रहा है और वो बिना सोचे पूछ लेता है कि क्या वो कारुको को डेट कर रहा है, जिस पर रेंटरो मना करता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो उसे पसंद करता है तो वो बुबुन की लाल पिछली तरह ब्लश कर जाता है। और सोहे रिमार्क करता है कि उसका क्रश तो ऑब्वियस है, जबकि आयाटो और साकू जल्दी जल्दी आगे चल देते हैं ताकि इस लैंड माइन से बच सके। और दूसरी तरफ सोहे वादा करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसकी मदद करेगा, लेकिन आयाटो और साकू उसे घसीट कर ले जाते हैं, ये देखकर कि रेंटरो कितना डर गया है। और आयाटो से रियोश्योर करता है कि उसका सीक्रेट उनके पास सेफ है। और ये सुनकर रेंटरो हल्का हल्का ब्लश करता है, ये सोचते हुए कि क्या कारुको को जानती है। और बॉलिंग एली में सबसे पहले सोहे की बारी आती है और वो अपनी सॉलिड परफॉर्मेंस पर चीयर करता है। और जब साकू की बारी आती है तो उसकी टीम सीक्रेटली उम्मीद करती है कि वो फेल्ड हो जाए, क्योंकि वो हर काम में बहुत कूल है। लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए वो फॉल्सली खेलता है, जिससे सबको जेलसी होती है। और दूसरी तरफ रेंटरो लक करता है और अपने दोस्तों के चीयरिंग के बावजूद वो खराब स्कोर करता है। और ये देखकर दूसरी टीम उनको चिढ़ाती है और क्लेम करती है कि वो लंच जीतेंगे। और एम्बेरसमेंट में रेंटरो ड्रिंक लेने का बहाना कर बाहर चला जाता है और सोचता है कि सब लोग क्यों मानते हैं कि वो डेटिंग कर रहा है, जबकि उसे तो बस कारुको की मुस्कान देखकर खुशी मिलती है। और तभी आयाटो उसे चेक करने आता है और रेंटरो माफी मांगता है कि उसने सबको लेट डाउन कर दिया। लेकिन आयाटो उसे रियोश्योर करता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता और कैजुअली कहता है कि किसी को लाइक करना अच्छा है। और ये सुनकर रेंटरो अपना ड्रिंक ऑलमोस्ट निकाल देता है और शांत होने के बाद वो नर्वसली कहता है कि क्या उसे पता है कि डेटिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन भूल जाता है कि उसका दोस्त उतना ही क्लूलेस है। और जब आयाटो कंफर्म करता है कि वो भी उसकी तरह लोनली वर्जिन है तो वो उसे वार्न करता है कि कभी भी क्लासमेट के सामने डेटिंग के बारे में मत पूछना, वरना सब उससे पूछताछ करेंगे। और वो जल्दी से जोड़ता है कि असल में किसी को भी डेटिंग का सही मतलब नहीं पता
और सब लोग बस अंधे की तरह उसमें रश कर जाते हैं। और टॉपिक चेंज करते हुए आयाटो फिर कहता है कि ये पहली बार है जब रेंटारो ने मदद मांगी है। और जब रेंटारो सोचता है कि क्या वो इतना इजी टू रीड है, तो आयाटो मुस्कुराकर कहता है कि सब लोग तो बस इस बात से खुश है कि वो इमोशन दिखा रहा है। और रिलीव होकर रेंटारो वापस जाता है और अच्छा खेलता है, जिससे आयाटो डिक्लेयर करता है कि अब पे बैक टाइम है। और बाद में रेंटारो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे उन्होंने सोहे की टीम को हरा दिया, और वो उम्मीद करता है कि ये समर वो कारुको के साथ बिता पाए। और तभी उसे सुबारू से एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें रिवील होता है कि कारुको का बर्थडे आने वाला है। और अगले दिन क्लास में रेंटारो सोच रहा होता है कि कारुको को उसके बर्थडे में कौन सा गिफ्ट दे, क्योंकि सब उसे इतना ही पता है कि उसे केक पसंद है। और वो मानता है कि वो हमेशा से उसके बारे में क्यूरियस रहा है, लेकिन हाल ही में उसे जानने की इच्छा और मजबूत हो गई है। और जब वो ख्यालों में खोया होता है, तभी उसकी टीचर उसे लड़कियों वाली बिल्डिंग की तरफ देखते हुए पकड़ लेती है और उसे बुक का एक पेज पढ़ने को कहती है। और वो ये भी नोटिस करती है कि सोहे क्लास में सो रहा है, तो वो रेंटारो से कहती है कि उस बेवकूफ को जगाओ। और उस रात रेंटारो अपनी मदर से पूछता है कि क्या वो कोई डिसेंट बेकरी को जानती है, जिस पर उसकी मदर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी खुद की बेकरी है। और तब वो समझाता है कि क्योंकि कारुको हमेशा उनकी शॉप से केक खरीदती है, तो इस बार वो उसके बर्थडे पर कुछ और देना चाहता है। और तभी उसकी मदर को समझ आता है कि उसके बेटे को कारुको के ऊपर क्रश है, और इसलिए बेकरी सुझाने के बजाय वो उसे खुद केक बनाने का सलाह देती है। और रेंटारो घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी केक नहीं बनाया है। और तब वो कहती है कि अपने फादर से सीख लो। और तभी उसका नींद से चूर फादर सीढ़ियों पर गिर जाता है, और उसे सुलाने के बाद वो ये डिस्कस करते हैं कि उसने अपने लिए कितना थकावट कैरियर चुना है। और जब वो उठता है तो रेंटारो को याद आता है कि पिछली बार सबको उसके फादर के केक बहुत पसंद आए थे, और इसलिए वो उनसे केक बनाना सिखाने को कहता है। और उसके फादर जानते हैं कि ये केक कारुको के लिए है, और पूछते हैं कि वो अपने केक से क्या मैसेज देना चाहता है। और वो कहता है कि उसे अभी पता नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि किस तरह कारुको अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों और ब्राइट स्माइल के साथ उसे देखती है। और तब वो कहता है कि वो चाहता है कि जब वो केक खाए तो उसे खुशी महसूस हो। और क्योंकि उसका बर्थडे कल से 2 हफ्ते बाद है, उसके फादर उसे ट्रेन करने के लिए राजी हो जाते हैं और तुरंत उसे किचन में ले जाते हैं। और इस तरह अगले कुछ दिनों तक रेंटारो दिन रात डिजाइन और फ्लेवर परफेक्ट करने में लगा रहता है। और उसकी मदर अपने बड़े लड़कों को किचन में काम करते देखकर खुश होती है कि वो आपस में अच्छी तरह घुल मिल रहे हैं। और कुछ दिन बाद रेंटारो के दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो क्लास में सोने लगा है, लेकिन जब वो कहता है कि वो केक बनाना सीख रहा है तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी इसे ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसमें टाइम लगेगा और फिर निकल जाता है। और उधर दूसरी बिल्डिंग में लड़कियां कारुको का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड होती हैं, जो कि समर वेकेशन के पहले दिन है। लेकिन सुबारू उनसे प्यार से पूछती है कि क्या वो इसे अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले से प्लान बना लिया है। और कारुको इसे खुशी खुशी एक दिन बात करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे बस इतना चाहिए कि सब मिलकर सेलिब्रेशन करे। और फिर वो सबको अपने हमेशा की तरह एडोरेबल अंदाज में थैंक यू कहती है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। और बाद में रेंटारो को एहसास होता है कि उसने तो कारुको से यह पूछा ही नहीं कि वो अपने बर्थडे पर फ्री है, तो वो उसे मैसेज करता है। और लकीली सुबारू ने उसका बर्थडे सेलिब्रेशन एक दिन पीछे कर दिया है, और इस तरह रेंटारो उसे उसके असली बर्थडे पर केक दे सकता है। और जब रेंटारो ये फाइनल करता है, कारुको घबराने लगती है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो अचानक उससे मिलना क्यों चाहता है। और फिर उसे एहसास होता है कि शायद उसे उसके बर्थडे के बारे में पता चल गया है, और वो सुबारू को कॉल करके गुस्सा उतारती है क्योंकि उसी ने बिना पूछे प्लान बना लिया। और वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सुबारू कहती है कि वो उसे उसके पसंदीदा इंसान के बारे में और बातें करते देखना चाहती थी। और वो कॉल काट देती है और तकिए में मुंह छुपाकर एक्साइटेड हो जाती है कि उसे अपने स्पेशल डे पर रेंटारो से मिलने का मौका मिलेगा। और बड़े दिन पर रेंटारो किचन में हसल कर रहा होता है और बनाने के अलग अलग तरीके ट्राई करता है, जब तक कि आखिरकार एक फाइनल नहीं कर लेता। और फिर वो अपने फादर से ओपिनियन पूछता है और वो कहते हैं इतना खराब भी नहीं, जो उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि उनका बेटा आखिरकार मुस्कुराना शुरू कर रहा है। और बाद में वो उनके मिलने वाले स्पॉट पर पहले ही पहुंच जाता है, लेकिन अचानक फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे अपने बेकिंग स्किल पर डाउट होने लगता है। और तभी वो देखता है कि कारुको पहले से उसका इंतजार कर रही है, तो वो गहरी सांस लेकर उसके पास जाता है और वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और बैग देता है, जिसे वो खुशी खुशी ले लेती है। और वो पूछती है कि क्या वो इसे यही खोल सकती है, लेकिन वो सलाह देता है कि घर जाकर ओपन करे। और जैसे ही वो बताता है कि ये एक केक है, तो उसकी आंखें चमक उठती है और वो एक्साइटेड होकर सलाह देती है कि कोई जगह बैठने की ढूंढते हैं ताकि दोनों साथ में खा सकें। और वो उसे उस पार्क में ले जाती है जहां वो और सुबारू खेला करते थे। और क्योंकि इस जगह से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और वो एक नई याद बनाना चाहती है, और जैसे ही वो सीट लेते हैं वो पैक खोलती है और सुपर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि केक इनक्रेडिबल लग रहा होता है। और वो पूछती है कि क्या ये उनके शॉप का नया आइटम है, लेकिन जब वो कहता है कि उसने इसे खुद बनाया है तो वो साइलेंट रह जाती है। और फिर वो एक्सप्रेस करता है कि वो उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता था
और इसीलिए उसने खुद इसे बनाना सीखा। और वो फिर पूछती है कि क्या वो उसे रात को कॉल कर सकती है, और उसके मानने पर वो कहती है कि वो इसे घर पर ध्यान से खाएगी। और दोनों के अलग होने के बाद रेंटारो खुश होता है क्योंकि उसने उसे स्माइल करवा दिया। और उस शाम काओरू को केक की कुछ फोटोज क्लिक करती है और एक बाइट लेते हुए रेंटारो की सारी बातें याद करती है। और केक इतना टेस्टी निकलता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उधर रेंटारो खुद को नर्वस होने से रोकने के लिए न्यूज देख रहा होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को साफ दिख रहा होता है। और तभी उसे काओरू का मैसेज आता है और वो तुरंत अपने रूम में भाग जाता है। और वहाँ काओरू को उसे कॉल करती है और टाइम देने के लिए शुक्रिया कहती है। और फिर वो कहती है कि केक बहुत ज्यादा टेस्टी था। और तब जाकर वो राहत की सांस ले पाता है। और वो ये भी कहती है कि उसे खाकर उसका दिल गर्म हो गया। और फिर वो बताती है कि उसकी फैमिली ने भी खाया और सबको पसंद आया। और जब वो कहती है कि उसका छोटा भाई आधा केक खा गया और इसीलिए उसे थोड़ा ही मिला, तो वो वादा करता है कि वो उसके लिए एक और बनाएगा, जिस पर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और गुड नाइट कहने के बाद रेंटारो एक्साइटेड होकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि काओरू को केक पसंद आया। और फिर वो कहता है कि वो समर वेकेशन में बेकरी में मदद करना चाहता है, इसीलिए जब वो उसके लिए एक और केक बनाता है वो पहले से भी बेहतर निकलता है। और उसके फादर तुरंत कहते हैं कि उसे हर दिन काम करना होगा और ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन कियोको उसके सर पर उंगली मारती हुए कहती है कि थोड़ा इजी रहो। और वो तो रेंटारो को ये भी कहती है कि जब चाहे आना और अपनी समर वेकेशन भी इंजॉय करना। और इसके बाद उसके फादर केक के बारे में डिटेल्स पूछने लगते हैं। और जब कियोको उसे मुस्कुराते हुए देखती है तो वो चाहती है कि उसका समर अच्छा गुजरे। और कुछ दिन बाद शोहे बस से उतरते ही एक्साइटेड होकर कूद पड़ता है और पूरा ग्रुप उसके पीछे पीछे आता है, देखते हुए कि उसका दोस्त फिर से अनक्रैक है। और वो शोहे का मजाक उड़ाते हैं कि वो पूरी रात ना सोने के बावजूद भी इतना एनर्जेटिक है। और जवाब में शोहे कहता है कि वो इतना एक्साइटेड था कि सो ही नहीं पाया, जिससे रेंटारो को सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट महसूस होता है। लेकिन ये सब उस पर गायब हो जाता है जब उसकी नज़र काओरू पर पड़ती है। और कुछ मिनट बाद शोहे और काओरू को अलग अलग फूड स्टॉल देखकर गश्त करते हुए आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी दोस्त कहते हैं कि उनकी भूख तो प्राइम मंकी दी लूफी को भी टक्कर दे सकती है। और इस बीच रेंटारो सुबारू से पूछता है कि उसे कोई पर्टिकुलर आइटम खाना है क्या, और वो हल्की सी आवाज़ में जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं खाना। जबकि काओरू और शोहे जल्दी से एक बेकरी में रुकते हैं और साकू ने याद दिलाता है कि हमें फायरवर्क्स भी लेने हैं, लेकिन रेंटारो उसे एश्योर करता है कि वो बाद में कर लेंगे। और सुबारू उनको चुपचाप दूर से देखती है और तभी शोहे उसे नोटिस करता है और इंक्लूड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और इंसिस्ट करती है कि वो ही ठीक है। और काओरू को जल्दी से सुबारू की अनयूजुअल शांति पकड़ लेती है और उसे चीयर अप करने के लिए वो सैंडविच हाइस दिखाती है जो उसने बनाई थी। और इस बीच रेंटारो और साकू आगे चल रहे होते हैं। और जब साकू पूछता है कि घर पर सब ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली वो समर ब्रेक में अपने केक शॉप में मदद करता है, और रेंटारो जवाब देता है कि सब चिल है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बस तभी मदद चाहते हैं जब वो अवेलेबल हो। और हल्की सी मुस्कान के साथ रेंटारो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो और ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि उसे केक्स बनाना पसंद आ गया है। और साकू ये सुनकर मुस्कुराता है और अपने दोस्त से कहता है कि कल्चरल फेस्टिवल में वो अपने केक सेल करे, क्योंकि वो कुछ केक्स खाना चाहता है। और रेंटारो बेखबर होकर कहता है कि वो तो बस केक खरीद ले, जिस पर इरिटेटेड होकर साकू क्लैरिफाई करता है कि वो उसके केक्स ट्राई करना चाहता है। और इससे पहले कि वो बातचीत जारी रख पाते, शोहे आ जाता है और पूछता है कि क्या वो लोग डोनट्स ट्राई करना चाहेंगे। और अब ओवर स्टिमुलेटेड होकर साकू शोहे पर स्कॉप करता है। और जब आयाटो ज्वाइन करता है और कहता है कि सबको पता है कि वो चाहता है साकू डोनट गटकना चाहता है, लेकिन कहने में बहुत एम्बेरस महसूस करता है। और ये सुनकर रेंटारो उससे कहता है कि डोनट पसंद करने जैसी बेवकूफ़ी चीज पर ऑकवर्ड फील करना बंद करो और कोई भी तुम्हें टीज नहीं करेगा। और तभी काओरू को लड़कों के पास आकर साकू से पूछती है कि क्या उसे सच में डोनट पसंद है, जिससे वो और ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। जबकि सुबारू दूर से हल्की मुस्कान के साथ उनको देखती है और काओरू को फिर बताती है कि सुबारू को भी डोनट्स पसंद है, जिससे सोहे उससे पूछता है कि क्या वो कुछ लेना चाहेगी। और जवाब में नर्वसली वो कहती है कि वो ठीक है, जिससे ग्रुप आगे बढ़ जाता है। और उन्हें जाते हुए देखकर सुबारू अपने कंधे झुका लेती है और खुद को डांटती है कि वो अपनी पुरानी आदतें दोहरा रही है। और कुछ मिनट बाद पूरा ग्रुप ओशन पहुंचता है और सब लोग जल्दी से ठंडे पानी में अपने पैर डुबा देते हैं, जबकि सुबारू दूर से उनको ऑब्जर्व करती है। और अकेलापन महसूस करते हुए वो सोचती है कि क्या वो सबका मूड खराब कर रही है और क्या उसे यहाँ रहने का हक भी है। और थोड़ी ही देर में शोहे अपना खाना जल्दी से खत्म करके अनाउंस करता है कि अब और खेलना है। और रेंटारो क्यूरियोसिटी से काओरू को से उसके प्लान पूछता है, तो वो उसे अर्ज करती है कि वो सोहे के साथ ज्वाइन करे, क्योंकि वो और सुबारू अभी खाना खा रही हैं। और फिर लड़के पानी में खेलने चले जाते हैं। और तभी काओरू को सुबारू से पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, और एक मुस्कान सुबारू के होठों पर आती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी नहीं छुपा सकती। और कुछ ही पलों बाद काओरू और सुबारू भी लड़कों के पास आ जाते हैं और हिम्मत जुटाकर सुबारू सब लड़कों को एड्रेस करती है और बताती है कि वो इस ट्रिप का सच में इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक भारीपन था
और तभी वो कन्फेस करती है कि उसे हमेशा से लड़कों के आसपास ऑकवर्ड फील होता है और उसकी बातें सुनकर सोहे स्टंट हो जाता है और जल्दी से उससे माफी मांगता है। तो वो उसे तुरंत एश्योर करती है कि ऐसा नहीं है कि वो उनसे स्पेशली हेट करती है और आगे बोलते हुए वो डिस्क्लोज करती है कि जब वो छोटी थी तो कुछ भयानक बातें हुई थी जिसकी वजह से वो XY क्रोमोसोम के आसपास अनकंफर्टेबल फील करने लगी। लेकिन जब से वो इनके साथ हैंग आउट करने लगी है उसे एहसास हुआ कि हर आदमी भयानक नहीं होता और फिर भी वो ऑकवर्ड और घबराहट फील करती है जबकि वो सबके साथ मस्ती करना चाहती है। और आंखें बंद करते हुए सुबारू उस बातचीत को याद करती है जो उसने काओरुको से की थी, जिसमें काओरुको ने कहा था कि आगे देखो लड़के कितने मस्ती कर रहे हैं और केयर फ्री और खुश दिख रहे हैं। और सुबारू नोट करती है कि सब कितने जॉयफुल लग रहे हैं और अब प्रेजेंट में वो रेंटरो की तरफ मुड़कर माफी मांगती है कि वो सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों से दोस्त बनना चाहती थी। और तभी अचानक साकू सुबारू पर पानी फेंकता है जिससे उसे लगता है कि वो उस पर नाराज है जब वो कोल्डली कहता है कि वो ऐसे लोगों के साथ बीच पर स्टडी और हैंग आउट नहीं करता जिनसे वो क्लोज ना हो। और ये सुनकर सुबारू की आंखें फैल जाती हैं जबकि सोहे बेवकूफ की तरह उसे एलाबोरेट करने को कहता है और अपने दोस्त से इरिटेटेड होकर साकू अनिच्छा से बताता है कि वो पहले से ही सुबारू को क्लोज फ्रेंड मानता है और तभी तो ये सारी एक्टिविटी उसके साथ कर रहा है। और ये सुनकर सोहे भी सुबारू से कहता है कि उसने उसे बहुत पहले से दोस्त माना हुआ है और आयाटो भी एग्रीमेंट में हाँ कहता है, जबकि रेंटरो उसे एश्योर करता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और अर्जेस्ट करता है कि वो उनके साथ टूर टू टूर चले। और इसी पल को सीज करते हुए काओरुको सुबारू को आगे पुश करती है जिससे वो पानी में गिर जाती है और जैसे ही उसके दोस्त उसके चारों ओर चिंता के साथ इकट्ठा होते हैं सुबारू एक राहत भरी हंसी निकालती है और एश्योर करती है कि अब सब ठीक है और मुस्कान के साथ काओरुको अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाती है जिसे वो खुशी खुशी पकड़ लेती है। और जैसे ही वो ऊपर आती है सब ओशन में डूबते सूरज को देखते हैं और कुछ घंटे बाद ग्रुप आसमान को 4 जुलाई की तरह लाइट अप करने की तैयारी करते हैं और सुबारू उनको देखते हुए बैठी होती है और जबकि साकू से डोनट का एक पैकेट देता है और कहता है कि उसने क्लियरली लंच में इनफ नहीं खाया। और आगे बढ़ते हुए वो उससे कहता है कि जल्दी ज्वाइन करो और अपनी ट्रीट खाते हुए सुबारू सोचती है कि क्या उसने आज थोड़ा प्रोग्रेस किया। और जब उसके दोस्तों से ज्वाइन करने के लिए बुलाते हैं और उन्हें वेव करते हुए देखकर वो विश करती है कि वो भी उनकी तरह वार्म और वेलकमिंग बन सके। और ज्यादा कंटेंट फील करते हुए वो अपने नए ग्रुप के पास जाती है जो स्पार्कल्स के साथ खेल रहे होते हैं और सुबारू एहसास करती है कि अपने लव वंस के साथ लाइफ कितनी खूबसूरत हो सकती है। और उस रात बाद में सोहे सारे फायरवर्क्स खत्म कर देता है और अनाउंस करता है कि उन्हें कुछ और लेनी होंगी। और जब साकू मना करता है सुबारू बोल पड़ती है और रिवील करती है कि वो भी और फायरवर्क्स लेना चाहती है। और साई करते हुए साकू अनाउंस करता है कि अगर ऐसा है तो वो ड्रिंक्स खरीदने की बात कहता है ताकि उस बहाने में मॉल भी चला जाए। और जैसे ही ग्रुप वहाँ से निकलता है रेंटरो और काओरुको पीछे रहने का फैसला करते हैं और अब अकेले में रेंटरो नोट करता है कि अचानक सब शांत हो गया है। और तभी काओरुको कुछ स्पार्कल्स पकड़कर उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ खेलना चाहेगा। और जैसे ही वो दोनों स्पार्कल्स जलाते हैं काओरुको कहती है कि स्पार्कल्स कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन रेंटरो के दिमाग में तो बस वही रहती है। और आगे बढ़ते हुए काओरुको से शुक्रिया कहती है बताते हुए कि उसे खुशी है कि सब लोग सुबारू की वैसे ही केयर करते हैं जैसे वो करती है। और ये सुनकर रेंटरो कन्फेस करता है कि वो पहले से ही उसे फ्रेंड मानता है, लेकिन ये भी एक्सप्रेस करता है कि आज सुबारू ने जो साहस दिखाई उससे वो अमेज है। और काओरुको एडमिट करती है कि पुरानी सुबारू कभी ऐसा नहीं करती क्योंकि अपने भयानक पास्ट के बाद वो शट इन हो गई थी, लेकिन अब उसका पूरा आचरण बदल गया है और वो ज्यादा मुस्कुराती है और कुल मिलाकर वो ज्यादा खुश है। और उसकी तरफ मुड़कर फिर काओरुको से शुक्रिया कहती है, रिवील करती है कि सुबारू ने बदलना शुरू कर दिया जब वो उससे बातें करने लगी। और जैसे ही काओरुको से एक और स्पार्कल देती है रेंटरो अपने पुराने मेमोरीज याद करने लगता है और खुद से एडमिट करता है कि वो भी उसकी वजह से बदलने लगा। और हिम्मत जुटाकर वो जोर से काओरुको को बताता है कि उसकी वजह से ही वो बहुत सी हार्डशिप ओवरकम कर पाया। और ये सुनकर काओरुको चुपचाप कहती है आज सचमुच मजा आया। और जवाब में वो बिना सोचे समझे एडमिट करता है कि उसे बुरा फील होता है जब उनका टाइम साथ में खत्म होता है। और ये एहसास करते ही रेंटरो माफी मांगने की कोशिश करता है। और तभी काओरुको पूछती है कि समर ब्रेक तो बस शुरू ही हुआ है तो आगे कहाँ जाएं। और स्पार्कल्स की रोशनी में उसका चेहरा चमकता है और काओरुको एडमिट करती है कि हालांकि उसे थोड़ा बुरा फील हो रहा है कि बीच ट्रिप खत्म हो गई, लेकिन वो हमेशा और मेमोरीज बनाने के लिए फॉरवर्ड लुक कर सकते हैं। और उसका चेहरा देखते ही रेंटरो कन्फेस कर देता है कि उसे काओरुको पसंद है। और ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को शॉक में देखते हैं। और तभी अचानक सोहे कहीं से कूद कर आता है जिससे रेंटरो को हार्ट अटैक आते आते बचता है। और दोनों के चेहरे को देखकर सोहे नोट करता है कि उनके चेहरे लाल हैं। और रेंटरो जल्दी से झूठ बोल देता है कि ये फायरवर्क्स की वजह से है, जिस पर सोहे उसे वहाँ से खींच लेता है। जबकि दूसरी तरफ काओरुको रेंटरो के कन्फ्यूजन से उबर नहीं पाती जब तक कि सुबारू उसे धरती पर वापस नहीं लाती। और बाद में रेंटरो और काओरुको लाल चेहरे के साथ एक दूसरे के अगल बगल खड़े होकर फायरवर्क्स देखते हैं। और उस रात रेंटरो खुद को कोसता है कि उसने अचानक काओरुको से कन्फेस कर दिया और एहसास करता है कि अब उसे अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और दूसरी ओर सुबारू काओरुको से पूछने की कोशिश करती है कि क्या चल रहा है। और तभी उसे रेंटरो का कॉल आता है
और अगले दिन रेंटारो पेशेंस से एक दीवार के पास इंतजार कर रहा होता है और जब काओरू को एक खूबसूरत युकाटा पहनकर आती है और वो जल्दी से उससे देर होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन रेंटारो उसे आश्वस्त करता है कि वो अभी अभी आया है और मनी मन सोचता है कि आज का दिन वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। और पता चलता है कि पिछली रात रेंटारो ने काओरू को कॉल किया था ताकि बीच पर जो हुआ था उसके बारे में बात कर सके और वो माफी मांगने से शुरू करता है, ये बताते हुए कि उसका उसे परेशान करने का इरादा नहीं था और अंत में कहता है कि वो फिर से मिलकर इस पर बात करना चाहता है। और काओरू को मान जाती है, लेकिन रेंटारो से कहती है कि वो उससे समर फेस्टिवल में मिलना चाहती है जहां वो सिर्फ दोनों हों और अब प्रेजेंट में दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देखते रहते हैं जब तक कि काओरू को आंखें हटाने के लिए उससे नहीं पूछती कि क्या वो भूखा है। और जैसे ही दोनों कुछ कैंडीज खरीद कर खाते हैं, रेंटारो सोचता है कि उसने काओरू को अपनी चिंता करने पर मजबूर किया और तभी वो उसके चेहरे पर कैंडी लगा नोटिस करता है और उसे बताता है। और ये सुनते ही काओरू को घबरा जाती है कैंडी हटाने के लिए, जिस पर रेंटारो हल्का सा हंस देता है और वो उसे आश्वस्त करता है कि इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, जिससे काओरू को थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। और 1 मिनट तक साथ में हंसने के बाद काओरू को आइसक्रीम स्टैंड देखती है और रेंटारो उससे पूछता है कि क्या वो लेना चाहती है और जब वो खुशी खुशी मान जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसे उसकी मुस्कुराहट बनाना बहुत पसंद है। और यही सोचकर रेंटारो काओरू को कई स्टॉल्स पर ले जाता है जहां वो उसके साथ अलग अलग स्नैक्स और गेम्स ट्राई करती है और रात के अंत में काओरू को गहरी सांस लेती है, ये जताते हुए कि उसका पेट भर गया है। और उसकी स्लीपर्स को देखते हुए रेंटारो सोच समझकर काओरू से कहता है कि उन्हें थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करना चाहिए और एक सुनसान बेंच पाकर रेंटारो और काओरू को बैठ जाते हैं। और जब काओरू उससे पूछती है कि क्या उसके पैर दुख रहे हैं और जैसे ही वो कहता है कि वो ठीक है, काओरू को चुप हो जाती है, ये नोटिस करते हुए कि रेंटारो का चेहरा उससे कुछ ही इंचेस की दूरी पर है। और इस शांत पल में रेंटारो सोचता है कि फेस्टिवल में उन्होंने कितना मजा किया, लेकिन अब उसे मर्द की तरह अपनी फीलिंग कन्फेस करनी है और इसलिए वो काओरू को एड्रेस करता है और कहता है कि उसे वो पसंद है। और आगे बढ़ते हुए रेंटारो मानता है कि शुरू में उसे लगा कि सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखना ही काफी होगा, लेकिन सब कुछ बदल गया था फायरवर्क्स के बीच और अब वो उससे अलग रहना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने उस रात उससे गलती से कन्फेस कर दिया। और रेंटारो ये भी बताता है कि उसे पता है कि वो सेल्फिश लग रहा है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रह सकता क्योंकि अब वो उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है। और इसी के साथ वो रिस्पेक्टफुली काओरू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी और बात करते हुए काओरू को कहती है कि वो सेल्फिश नहीं हो रहा है और उससे पूछती है कि क्या उसे उनकी पहली मुलाकात याद है और अपने फैमिली शॉप में केक्स खाते हुए उसे याद आता है। और रेंटारो काओरू से कहता है कि उसे याद है, लेकिन वो जवाब देती है कि उनकी पहली मुलाकात उसके नजरिए से बिल्कुल अलग था और सब कुछ पिछले विंटर में शुरू हुआ था जब वो ठंडी रात से घर जा रही थी और गर्माहट खोजते हुए वो गलती से उनके केक शॉप में चली गई। और काओरू को बताती है कि उस समय वो बहुत कुछ झेल रही थी, तो जब उसने केक का एक बाइट लिया तो उसकी आंखें भर आईं और वही वो पल था जब वो पहली बार मिले थे। और हैरान रेंटारो याद करने की कोशिश करता है, जिससे काओरू को हल्की सी गिगल करती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसे याद ना होना बिल्कुल ठीक है। और फिर वो बताती है कि उस दिन उसने अपनी नेचुरल काइंडनेस से सचमुच उसकी मदद की थी और उसे दर्द के बीच में भी खुश कर दिया था और इसलिए ठीक है अगर उसे याद नहीं है। और उसकी ओर मुड़ते हुए काओरू को कहती है कि उसे पता है कि वो उसके लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहता, खासकर उनके स्कूल के राइवलरी के चलते, लेकिन वो जिस जगह मिले थे उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं था। और उसी पल काओरू को उससे कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है और वो ये भी मानती है कि जब वो उसके शॉप जाने की प्लानिंग करती तो बहुत ध्यान से मेकअप करती और नए कपड़े चुनती और अपने बालों को स्टाइल करती ताकि वो खूबसूरत दिखे। और सब कुछ करने के बाद बहुत एक्साइटेड होकर दरवाजे से बाहर निकलती और उम्मीद करती कि वो उससे फिर बात कर पाए, मगर हर बार जब वो आती तो वो किचन में बिजी होता और फिर भी वो उनके केक्स एंजॉय करती क्योंकि वो उसे गर्माहट और खुशियों से भर देते थे। और फिर भी वो मेन रीजन वो खुद था और हमेशा वही था। और वो केक शॉप इतनी बार बार आती थी कि उसकी मदर टीजिंगली कह देती थी कि वो उनके पूरे मेन्यू पर कॉन्कर करने वाली है और जवाब में वो कहती थी कि केक सच में बहुत टेस्टी हैं। और कियोको ये कहती है कि उसके हस्बैंड को ये सुनकर बहुत खुशी होगी और हैरान होकर काओरू को पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड ही इन केक्स के पीछे का शेफ है। और जब कियोको कंफर्म करती है तो वो ये भी बताती है कि उसका बेटा भी कभी कभी मदद कर देता है। और ये सुनकर काओरू को शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता चला कि वो उसी की उम्र का है। और उसका लास्ट नेम जानने के बाद और उसका फर्स्ट नेम जानने का थॉट उसके मन में लंबे समय तक बना रहा और महीने ऐसे ही गुजर गए। और काओरू को नरेट करती है कि वो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो फिर कभी उससे बात कर पाएगी। और एक रात जब वो घर लौट रही थी तो केक शॉप के पास रुक गई, लेकिन अंदर जाने में हेजिटेट कर रही थी क्योंकि वो उस दिन सजी हुई नहीं थी। लेकिन उदास महसूस करते हुए उसने खुद को समझाया कि शायद वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। और जैसे ही वो शॉप के अंदर घुसी उसकी मदर ने उसे फिर से ग्रीट किया और उदास होकर उसने मेन्यू में सब कुछ ऑर्डर कर दिया। और जैसे ही वो खत्म कर रही थी तभी उनकी आंखें मिली और क्योंकि वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो बाइट पर चोक करने लगी। और एम्बेरसमेंट से ज्यादा उसे इस बात का रिग्रेट हुआ कि वो आज क्यूट कपड़े नहीं पहनी थी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं करता। और इससे वो घबराहट में शॉप से बाहर भाग गई और हार मारने का थॉट उसके दिमाग में आया, लेकिन उसने उन फीलिंग्स को पुश कर दिया और फिर से विजिट किया।
और इस बार उसने उसकी मदर को एडमिट कर दिया कि वो यहाँ उसके लिए है। और उस मुलाकात के बाद वो स्कूल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो जब उसने ताज़ी हवा लेने के लिए विंडो के पास गई तो उसे सरप्राइज हुआ कि रेंटारो उसी को देख रहा है, और इस तरह जानते हुए भी कि वो चिदोरी का स्टूडेंट है। और वो एक्साइटेड हो गई कि वो इतना पास था, और खड़ी होकर वो उसे बताती है कि वो बस कारुको और रेंटारो हैं और उनके स्कूल मैटर नहीं करते। और ये कहते हुए वो चीयरफुली अनाउंस करती है कि वो उससे प्यार करती है। और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए रेंटारो अपने आप से सोचता है कि वो खुश है कि उसने साहस पाया, क्योंकि अब वो उसे और अच्छे से जान सकता है। और इसी के साथ इसका सीजन 1 खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका सीजन 2 जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सानाडा।